हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी दर्शकों का मैं बिंग ऑफिशियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि ट्रेन की जो सेकंड क्लास थी जो कल कंडक्ट की गई थी वो मैंने डिलीट कर दी, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एरर था। तो वो क्लास इसलिए डिलीट कर दी गई ताकि आप तक कुछ गलत क्वेश्चंस ना जाएं। इसलिए आज मैं दोबारा से क्लास को प्रिपेयर कर रहा हूं, दोबारा क्लास को बना रहा हूं। आपको पता ही है कि हम लोग अरिथमेटिक मैथ्स कर रहे हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की ऑलमोस्ट आज लास्ट क्लास है, क्योंकि इससे पहले हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ऑलमोस्ट खत्म भी कर चुके थे। ट्रेन का ही एक टॉपिक बचा था जिसकी आज सेकंड क्लास अब जो मैं कंडक्ट कर रहा हूँ सेकंड क्लास, इसके बाद ट्रेन का कॉन्सेप्ट भी खत्म, मतलब पूरा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आपका खत्म हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ट्रेन के विजुअल्स भी अब की बार थंबनेल में डाले हैं, ठीक है। और ये जो कोर्स हम चला रहे हैं ये मेनली एसएससी बेस्ड एग्जाम्स पे फोकस करके चला रहे हैं। मतलब वो एग्ज़ाम जो एसएससी कंडक्ट कराता है उन सभी एग्ज़ाम्स की हम लोग 100% प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर कंटेंट सारा का सारा प्रोवाइड कर रहा हूं। और आने वाले टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाते हैं। सीजीएल प्री और मेंस दोनों में मैथमेटिक्स आता है। सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, कांस्टेबल, जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम्स की हम लोग 100% प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आपको पता है कि रेलवे का ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर हो जाता है। बैंकिंग, सीडीएस, एलआईसी, एफसीआई, ईपीएफओ, एनडीए, कैट और सीसेट का भी यहाँ पे 80 to 85% सिलेबस कवर हो जाएगा आपका। और आपको पता ही है, पहले वीडियोस में आप लोग सुन भी चुके होंगे कि अब जो हमने मेनली ओरिएंटेड कर दिया है अपना कोर्स वो सीजीएल 2020 की तरफ कर दिया। प्री और मेंस दोनों की तैयारी करेंगे। जो बच्चा पहले किसी टीचर से तैयारी क्या कर चुका है वो हमारा बैच एज अ प्रैक्टिस बैच भी ज्वाइन कर सकता है। और जो नहीं कभी तैयारी की, जिसने कभी नहीं मैथ्स के बारे में पढ़ा, वो भी हमारा बैच ज्वाइन कर सकता है। बेसिक टू एडवांस यहाँ पे आपको सब कुछ कराया जाएगा। प्री और मेंस दोनों का कराया जाएगा। और कांस्टेबल जीडी 2021 की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एमटीएस 2020 की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बेसिक बेसिक क्वेश्चन देख लेना हर वीडियो के, मतलब एडवांस क्वेश्चन पे ना जाए एमटीएस वाले तो, ठीक है। बेसिक बेसिक क्वेश्चन देख लेना, आपका सिलेबस मैथ्स का कवर हो जाएगा। और इससे पहले हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ऑलमोस्ट सारा चैप्टर कर चुके हैं और 12 क्लासेस उसमें हुई हैं। 12 क्लासेस अभी आपको आई बटन पे दिख जाएंगी। ट्रेन की एक क्लास इससे पहले हो चुकी है, तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह, ट्रिक्स वगैरह बताई थी। तो एक बार इस क्लास में आने से पहले वो क्लास आप देख लें। मैं प्रतीक सेठी, फाउंडर ऑफ बिंग ऑफिशियल। मेरा सीजीएल प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था। मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। मतलब फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि मान लीजिए ये ट्रेन है। ट्रेन मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी कुछ लेंथ है, ठीक है। अगर ये कोई मैन या फिर कोई ट्री या फिर कोई स्टोन या फिर कोई पोस्ट या फिर कोई टेलीफोन बूथ, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कुछ लेंथ ना हो, मतलब जिसकी लेंथ हो 0, अगर ये इसको क्रॉस करती है तो आपको पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और फिर आपको पता है कि जब ट्रेन के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो डिस्टेंस की जगह क्या लिखते हैं हम लोग, लेंथ। लेंथ उसी चीज़ की लिखेंगे जो लेंथ आपको दी गई होगी, मतलब जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ आपको दी गई होगी। अब आपको पता है ट्रेन है, ट्रेन की कुछ ना कुछ लेंथ होगी। मैन की कुछ लेंथ नहीं होती, ट्री की कुछ लेंथ नहीं होती, स्टोन की नहीं होती, पोस्ट की नहीं होती। तो आपने देखा कि लेंथ ऑफ ट्रेन जो हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि लेंथ ऑफ मैन तो कुछ है नहीं, जो भी है लेंथ ऑफ ट्रेन है, तो डिस्टेंस की जगह लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगा। अब स्पीड की बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि मान लीजिए अगर एक मैन है और एक ट्रेन है, ट्रेन जा रही है ऐसे, मैन आ रहा है ऐसे। आपने देखा कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों मोशन में है। तो जब आपको मैंने पहले भी बताया था रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट में, जब दो ऑब्जेक्ट मोशन में होंगे तब दोनों की स्पीड काउंट होगी। मोशन में मतलब दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, या तो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं या एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो आपने देखा कि मैन और ट्री एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो आपने क्या देखा, मैन और ट्रेन दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो आपको पता है स्पीड, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी मैन और ट्रेन की, और यहाँ पे आपका टाइम आ जाएगा। स्पीड की जगह रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। बस बात इतनी सी है। अगर मान लो मैन भी इसी दिशा में जा रहा होता, ट्रेन भी इसी दिशा में जा रही होती और ट्रेन मैन को ओवरटेक कर जाती, तभी कर पाती ओवरटेक क्योंकि ट्रेन की लेंथ, मैन को ओवरटेक ट्रेन तभी कर पाती अगर ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है। मान लीजिए ट्रेन पीछे से चल के आ रही है, मैन आगे चल रहा है, ठीक है। ट्रेन तब ही मैन को ओवरटेक करेगी जब ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी। तब आप देखेंगे क्या कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, मैन की स्पीड कम है, तो ट्रेन की स्पीड से मैन की स्पीड माइनस कर देंगे और यहाँ पर दोबारा आपका लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात थी, आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेता हूँ मैं। एक ट्रेन है जिसकी कुछ लेंथ है, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट
जिसकी कुछ लेंथ हो, ठीक है। आप ट्रेन की जगह बस भी मान सकते थे, मतलब बात वो होनी चाहिए कि जिस ऑब्जेक्ट की कुछ लेंथ हो। आपने देखा ट्रेन है, इसकी कुछ लेंथ है, फिर आपने देखा एक और ट्रेन है जिसकी कुछ लेंथ हो। यहाँ पे ट्रेन भी हो सकता था, प्लेटफॉर्म भी हो सकता था, ठीक है, ब्रिज भी हो सकता था, और बहुत सारी चीज़ें हैं, रेलवे ट्रैक भी हो सकता था, ठीक है। पर हमको देखना वो चीज़ है अभी क्या कि दो ट्रेन मान लीजिए, क्योंकि मैं इसमें सारा कुछ डिस्कस कर दूंगा। क्या डिस्कस करूंगा अभी हम लोग देखते हैं। हमने देखा एक ट्रेन है और एक है, पहले मान लेते हैं एक ट्रेन और एक प्लेटफॉर्म है। आपने देखा कि प्लेटफॉर्म की भी कुछ लेंथ है, ट्रेन की भी तो कुछ लेंथ है, दोनों की लेंथ जुड़ गई। अब आपने एक चीज़ देखी कि प्लेटफॉर्म तो स्टैटिक है, वो तो नहीं हिलता अपनी जगह से, वो तो अपनी जगह पे ही रहता है। ट्रेन हिल सकती थी, तो आपने देखा कि प्लेटफॉर्म तो अपनी जगह पे वही है, मतलब प्लेटफॉर्म में कुछ मोशन नहीं है, प्लेटफॉर्म की कोई स्पीड नहीं है। जब प्लेटफॉर्म की स्पीड है ही कुछ नहीं, तो आपको पता है स्पीड ऑफ सिर्फ इस ट्रेन की काउंट होगी। स्पीड ऑफ ट्रेन आपने काउंट की तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस की जगह ट्रेन के कॉन्सेप्ट में आपको पता है क्या आता है, लेंथ। अब लेंथ दोनों चीज़ों की है, किसकी, ट्रेन की भी है लेंथ जो कि आ रही है प्लेटफॉर्म को पास करके जाएगी। प्लेटफॉर्म ला लो, ब्रिज लगा लो, प्लेटफॉर्म लगा लो या रेलवे ट्रैक लगा लो, कुछ भी लगा लो, उसको पास करेगी। तो ये फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी स्टैटिक, ब्रिज भी स्टैटिक, रेलवे ट्रैक भी स्टैटिक, कुछ स्पीड होगी नहीं। जब इनकी कोई स्पीड होगी नहीं तो स्पीड इनकी जीरो हो जाएगी। यहाँ पे आप जीरो रख के भी देखो तब एस टी इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो दोनों ट्रेन ही थी, दोनों ही ट्रेन है, एक ऐसे आ रही है एक ऐसे आ रही है, ये ट्रेन 1 ये ट्रेन 2, तो आप लोग समझ जाएंगे कि दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड होगी, क्योंकि दोनों ट्रेन में कुछ ना कुछ लेंथ है। अब ये ऐसे आ रही है ये ऐसे आ रही है, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे कि स्पीड ऑफ 1 स्पीड ऑफ 2 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस की जगह आपको पता है लेंथ आ जाएगी। और मान लीजिए एक ट्रेन ऐसे है एक ट्रेन ऐसे है, ये ट्रेन इसको ओवरटेक कर जाती है, तो आपने देखा कि फर्स्ट ट्रेन ओवरटेक कर गई, तो मतलब फर्स्ट ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। और एक और लास्ट केस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे बंदा होता, ठीक है, बोला जाता कि दूसरी ट्रेन में एक बंदा बैठा है, दूसरी ट्रेन में एक बंदा बैठा है, दूसरी ट्रेन में एक बंदा बैठा है, ठीक है। अब ये जो ट्रेन है, ये फर्स्ट वाली ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन में जो बंदा बैठा है उसको क्रॉस कर रही है। आपने देखा यहाँ पे बंदा बैठा है, तो बंदे की तो कुछ लेंथ होगी नहीं, तो आपको यहाँ से दिखेगा। जब वो ट्रेन को क्रॉस करने की बात कर रहा होता तब तो आप ट्रेन की लेंथ भी लेते। अब आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है, तो बंदे की तो कुछ लेंथ होगी नहीं, तो दोबारा यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। और बंदे को क्रॉस किया, अब बंदा भी उसी स्पीड से चल रहा है जिस स्पीड से सेकंड ट्रेन चल रही है, क्योंकि सेकंड ट्रेन के अंदर ही बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। तो आपने यहाँ से एक चीज़ देखी क्या कि यहाँ पे L1 इक्वल टू S1 माइनस S2 इंटू टी हो जाएगा। लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन जीरो हो जाएगी, क्योंकि अब हम मैन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, मैन के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैन के संदर्भ में जब बात करेंगे तो आपको पता है लेंथ ऑफ मैन जीरो हो जाएगी, और स्पीड ऑफ मैन यहाँ पे आएगी। क्यों आएगी स्पीड ऑफ मैन? क्योंकि ट्रेन के अंदर बैठा है, जिस ट्रेन से मतलब जिस स्पीड से ट्रेन मूव कर रही है उसी स्पीड से मैन मूव कर रहा है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद आज का पहला क्वेश्चन में बोला है ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग passes a stone in 30 seconds, another train of the same length traveling in the opposite direction in 20 seconds, find the speed of the second train। देखिए हमने देखा कि सेकंड ट्रेन है उसकी लेंथ है सेम, ठीक है, सेकंड ट्रेन है उसकी लेंथ है सेम। अगर मैं फर्स्ट ट्रेन का स्पीड निकाल दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा सेकंड ट्रेन का स्पीड क्या है। देखिए फर्स्ट ट्रेन का स्पीड जो है वो इससे निकलेगा। कैसे निकलेगा? आपने देखा अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग पासिस अ स्टोन। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। आपको पता है स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपने देखा कि स्पीड काउंट किसकी होगी? ट्रेन है स्टोन को क्रॉस कर रही है। अब आपको पता है स्टोन है स्टैटिक, एक जगह पड़ा रहेगा, हिलेगा नहीं तो कुछ स्पीड नहीं होगी। स्पीड होगी किसकी? खाली ट्रेन की स्पीड होगी। डिस्टेंस, अब आपको पता है डिस्टेंस में क्या आना है? लेंथ आनी है। लेंथ ऑफ स्टोन कुछ नहीं होता, आपको पता है इतना सा होता है स्टोन, इसकी कुछ लेंथ नहीं होती। अगर लेंथ होनी होती तो एग्जामिनर यहाँ पे लिख के देता है कि स्टोन इतने किलोमीटर का है या इतने मीटर का। अभी इसने कुछ दिया नहीं, मतलब स्टोन दिया है सिर्फ। स्टोन मतलब इसने लेंथ जीरो मानी है, हम भी लेंथ जीरो मानेंगे। तो आपको पता है यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन बाई टी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि खाली ट्रेन ने अपना डिस्टेंस कवर किया है। जैसे मैंने आपको बेसिक में बताया क्या कि यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर होगा ये सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन, अपना जो लेंथ है उसका उतने को कवर करेगी, ठीक है। तब आपने देखा यहाँ पे कि लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ पर काउंट होनी है
लेंथ ऑफ स्टोन तो कुछ है नहीं, बाय टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि 150 मीटर 30 सेकंड में पास हो गया। तो आपने देखा कि 5 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई। ट्रेन वन लिख लेना, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन वन। अब क्वेश्चन में बोला अनदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। आपने देखा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है तो स्पीड जुड़ जाएगी। अब आपने देखा कि पहली लेंथ की तो कुछ ना कुछ, मतलब पहली ट्रेन की तो कुछ ना कुछ लेंथ थी, दूसरी ट्रेन की भी सेम लेंथ है। तो आपने देखा कि यहाँ पे आना है क्या, LT1 प्लस LT2 बाई टी। आपने देखा यहाँ से आया 150, मतलब पहली ट्रेन की लेंथ कितनी 150, दूसरी ट्रेन की भी सेम लेंथ है, टाइम कितना लगा 20 सेकंड। आपने इसको सॉल्व किया तो आपने यहाँ पे देखा ये 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मीटर में है, ये सेकंड में है। आपने देखा कि स्पीड ऑफ ट्रेन 1 हमने पहले निकाली थी कितनी, 5 मीटर पर सेकंड, मतलब हमारे पास यहाँ से स्पीड ऑफ ट्रेन 2 आ चुकी है कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। अब मैंने देखा मेरा आया 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में मैं इसको चेंज कर लूँगा। आपको पता है छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में गए तो बड़ी चीज़ 18 और 5 में से बड़ी चीज़ ऊपर आएगी। आपने देखा 18 है, तो आपने देखा बड़ी चीज़ जब 18 है तो आपने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या कि बोट एंड स्ट्रीम हम लोग मंडे से करेंगे, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम हम लोग मंडे से करेंगे, मैं लिख देता हूँ दोबारा यहाँ पर, बोट एंड स्ट्रीम हम लोग मंडे से करेंगे, क्योंकि अभी कुछ तबीयत भी थोड़ा लो चल रही है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा बर्डन आए आपके ऊपर भी, क्योंकि ये क्लास आपको आज दोबारा देखनी पड़ेगी और फिर कल सैटरडे परसों संडे आपकी छुट्टी का दिन था। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार फ्रेशली हम लोग मंडे से इसको शुरू करें, क्योंकि मेरी सलाह थी कि आज हम बोट एंड स्ट्रीम का एक मैराथन क्लास रख के 3 घंटे का हम इसको निपटा दें। पर आज की क्लास में तो मतलब आज के दिन तो आपको यही वाली क्लास देखनी है पहले, ठीक है। तो ये क्लास फिर सैटरडे संडे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तबीयत भी ऐसी है, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहे, मंडे और ट्यूसडे को आपको बोट एंड स्ट्रीम निपटा दिया जाएगा, वेडनेसडे की आपकी छुट्टी रहेगी, या फिर वेडनेसडे से ही हम परसेंटेज शुरू करके थर्सडे फ्राइडे 3 दिन हम परसेंटेज कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी सेकंड विल आर 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक टू क्रॉस अ मैन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ इतना इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ट्रेन। मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आपको पता है कि ट्रेन ने मैन को क्रॉस कर दिया, मतलब ट्रेन की स्पीड बड़ी, मैन की स्पीड छोटी, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको पता है स्पीड माइनस हो जाएगी। अब उसके बाद आपने देखा क्या, आपने देखा स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ट्रेन के कंसेप्ट में डिस्टेंस की जगह क्या आ जाता है, लेंथ आ जाता है। आपको पता है लेंथ ऑफ मैन कुछ है नहीं, जो है लेंथ किसकी है, ट्रेन की है। ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई 250 मीटर, ठीक है। अब आपको टाइम बताना है कि कितना टाइम लगा। आपने देखा यहाँ से कि स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो कितनी है 53 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ मैन है 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से आपने देखा कि ये लिखा है 50 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में सेकंड में है और ऊपर मीटर में यहाँ पर, तो आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। आपने देखा टाइम जो आ जाएगा वो 250 मीटर बाय 50 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। आपने देखा है तो सीधा चला गया, तो आपका आंसर यहाँ से 18 सेकंड्स आ गया, मीटर से मीटर कट जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन में बोला है इतने मीटर लॉन्ग पैसेंजर ट्रेन है, इतने की स्पीड पे चल रही है, मैन जो ट्रेन की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर, देखो पिछले क्वेश्चन जैसा बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग कर लेना। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में बोला है ट्रेन इतने मीटर लंबी है, ठीक है, a train 240 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज अ मैन वॉकिंग अलोंग द लाइन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब ट्रेन अगर ऐसे जा रही है तो आदमी ऐसे आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आपको पता है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ट्रेन और मैन की जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपको पता है मैन की कुछ लेंथ होती नहीं, जो लेंथ है ट्रेन की है, और इस लेंथ को कवर करने में ट्रेन को कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड लगे। आपने देखा यहाँ से क्या देखा आपने देखा कि ये तो मीटर पर सेकंड में लिखा है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में लिखा है, तो आपको इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में और ऑप्शन भी किलोमीटर पर आवर में गिवन है आपके पास। आपने देखा कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18 इंटू 5 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपने 18 इंटू 5 किया, तो आपने इसको फिर सॉल्व कर लिया। आपने देखा यहाँ पे 24 इंटू 18, 24 इंटू 18 अगर मैं देखूँ यहाँ पे 18 दूनी 36, 432 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं 864, तो 86.4 किलोमीटर पर आवर आपका आ जाएगा, ठीक है, स्पीड ऑफ
मैन आपको पता ही है कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप यहाँ से स्पीड ऑफ ट्रेन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 83.4 किलोमीटर पर आवर विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कैरेज ड्राइवर इन फोक पासिस अ मैन। एक कैरेज ड्राइवर है, घोड़ा गाड़ी वाला है, इन फोक धुंध में एक मैन को पास कर जाता है जिसकी स्पीड इतनी है, सेम डायरेक्शन में मैन जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को करने का मतलब, ऐसे सभी क्वेश्चन को करने का तरीका सिर्फ एक है। क्या? इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ मतलब, ऐसे सभी क्वेश्चन को करने का तरीका सिर्फ एक है। आप लोग क्या देखिए, आप लोग पहले तो डायरेक्शन देखिए, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, उसके अकॉर्डिंग स्पीड का फॉर्मूला लगा दीजिए। आपने स्पीड का फॉर्मूला लगाया क्या कि कैरेज ने मैन को क्रॉस किया तो कैरेज की स्पीड ज़्यादा, मैन की स्पीड कम। लो जी, एक तो ये आ गया। अब उसके बाद आपने देखना है क्या, उसके बाद आपने देखना है कि डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस है 100 मीटर, टाइम कितना लगा 4 मिनट। अब 4 मिनट आपको लगे, ये है मीटर में, 4 मिनट आपको लगे तो आपने क्या किया, आपने 4/60 कर दिया, तो ये तो हो गया आर में चेंज, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में हम बना देंगे। मैन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में, कैरेज की हमको किलोमीटर पर आवर में बतानी है, तो आप लोगों को ये जो मीटर पर मिनट में है इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा आपको। तो आपने जब मीटर को किलोमीटर में चेंज किया तब आपने 1000 से डिवाइड कर दिया। अब आपका जो पूरा यूनिट आ गया वो यूनिट क्या है आपका, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे चेंज इनटू आर, और यहां पे लिख देता हूं चेंज इनटू किलोमीटर। ठीक है, अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। आपने देखा ये 3 जीरो तो ऐसे चली गई, फिर 6/4 मतलब 3/2, 3/2 मतलब 1.5 लिखा है। मैन की स्पीड कितनी है, आपने देखा मैन की स्पीड जो थी वो 3 किलोमीटर पर आवर थी, तो आपने देखा स्पीड ऑफ कैरेज जो है वो कितनी आ जाएगी, 4.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये तरीका तो आपने देख लिया कि आपको ये करना कैसे है। ऐसे सारे क्वेश्चन आपके इसी तरीके से निकल जाएंगे। ठीक है, पर एक चीज़ आप ध्यान दें कि अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करूं, आपने देखा क्वेश्चन में लिखा है कैरेज ड्राइवर इन फोक पासिस अ मैन। मान लीजिए मैन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे मैन है, ठीक है, कैरेज ड्राइवर ने यहाँ से पास करना शुरू किया। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि मैन जो है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा था। मान लीजिए मैन की कोई स्पीड नहीं है। ठीक है, मैन की कोई स्पीड नहीं है। आप अभी मान लीजिए आपने देखा कि मैन कैन सी द कैरेज फॉर 4 मिनट, मतलब मान लीजिए यहाँ पे जो कैरेज जब यहाँ पे पहुंचा, तब उसके बाद जब यहाँ से क्रॉस कर गया ना कैरेज, तब मैन को दिखना बंद हो गया। किसकी वजह से, फोक की वजह से। आपको पता है कि 100 मीटर तक ही मैन देख सकता है। आपको एक चीज़ पता है क्या, कि मैन जो है फोक की वजह से 100 मीटर तक ही देख सकता है। आपने देखा कि यहाँ पे जाते ही फोक की वजह से कैरेज दिखना मैन को बंद हो गया। और आपको ये भी पता है कि 4 मिनट तक, मतलब यहाँ से जब कैरेज निकला, यहाँ से यहाँ तक मैन ने कैरेज को 4 मिनट तक देखा, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। तो आपने देखा कि 100 मीटर जो है ट्रेन ने 4 मिनट में कवर कर दी। ठीक है, क्यों मैं इतनी बात बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने मैन की स्पीड 0 मानी है। अगर मैं रिलेटिव स्पीड की बात करूं, किस किस की, मैन और कैरेज की, अगर मैं कैरेज और मैन की रिलेटिव स्पीड की बात करूं, तब भी मैं यही कहूंगा कि मैन चलता चला जा रहा था, कैरेज भी चलता चला जा रहा था। तब कैरेज ने, मतलब कैरेज को मैन ने 4 मिनट के लिए देखा जब वो 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर गया। तो आप ऐसा कह सकते हैं क्या कि जो रिलेटिव स्पीड है मैन और कैरेज की, उसमें ये बोला गया कि 100 मीटर कवर कर दिया रिलेटिव स्पीड ने कितने टाइम में, 4 मिनट में। सॉरी, बस इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन में आपकी समझने की। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में बोला है ट्रक बिकम्स आउट ऑफ साइट इन 2 मिनट क्रॉसिंग अ मैन हु इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ, वही बात आ गई दोबारा। क्वेश्चन में बोला है कि ये मैन है, ठीक है, मैन के मतलब मैन को क्रॉस करने के 2 मिनट के बाद, मैन को क्रॉस करने के 2 मिनट के बाद, मतलब यहां से यहां तक आने में 2 मिनट लगे होंगे। मान लीजिए यहाँ पे आगे वो आउट ऑफ साइट हो गया, ट्रक जो है यहाँ पे आगे आउट ऑफ साइट हो गया, मतलब आंखों से ओझल हो गया, आंखों को दिखना बंद हो गया। अब मैन को मान लीजिए आपने, मैन जो है ना यहीं पे खड़ा है, मैन कुछ मूव नहीं कर रहा, मैन मान लीजिए यहीं पे खड़ा है। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि ट्रक ने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। ठीक है, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि ट्रक जब मैन को पास हुआ उसके 2 मिनट बाद वो मैन को दिखना बंद हो गया, और जब आउट ऑफ साइट हुआ ट्रक, तब ट्रक और मैन के बीच में जो डिस्टेंस था वो था 1.2 किलोमीटर। आपने देखा
कि मान लीजिए यहाँ से जब ट्रक ने क्रॉस किया, मान लीजिए यहाँ से जब ट्रक ने क्रॉस किया, तो मैंने यहीं से देखना शुरू कर दिया होगा ट्रक को। मैंने यहीं से देखना शुरू किया और यहाँ तक मैंने देखता गया। कितना टाइम देखा मैंने? 2 मिनट। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? क्वेश्चन में बोला 1.2 किलोमीटर। आपने मान लिया था कि मैन की स्पीड 0 है। अगर आप मान लेते क्या, अगर आप ऐसा भी मानते कि मैन भी मूव कर रहा है, ट्रक भी मूव कर रहा है, तब भी आप एक चीज़ देखते क्या कि मैन ने यहाँ से देखना शुरू कर दिया था, मैन भी चल रहा है, ट्रक भी चल रहा है, और कुछ टाइम बाद ऐसा आया क्या कि रिलेटिव स्पीड के हिसाब से भी अगर मैं बात करूं तो 1.2 किलोमीटर दूर था कौन? ट्रक। किससे? मैन से। और कितने टाइम तक मैन देख पाया उसको? 2 मिनट तक। तो आप कह सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड का जब मैं बात करने वाला हूं, मतलब स्पीड ऑफ ट्रक, स्पीड ऑफ मैन की जब मैं बात करने वाला हूं, तो आप देख सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड मैंने तब निकाली जब 1.2 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल हुआ? 2 मिनट में। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप लोग कॉन्सेप्ट तो क्या समझते रहेंगे इसमें। तो आप लोग सिर्फ इतना देखिए, क्या सेम डायरेक्शन है? सेम डायरेक्शन है मैंने कि आपको स्पीड माइनस करनी है। पहली चीज़ तो ट्रक ने मैन को क्रॉस किया, तो आप लोग समझ गए कि ट्रक की स्पीड ज़्यादा, मतलब ट्रक में से स्पीड ऑफ मैन माइनस होगी। दूसरी बात, आपने देखा कि डिस्टेंस कितना मैन और ट्रक के बीच में, आपने देख लिया डिस्टेंस है जो वो कितना है? 1.2 किलोमीटर। 2 मिनट के लिए, मतलब 2 मिनट तक देख पाया। यहाँ पे आप लोग लिख लेना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कैरेज। अब की बार यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आ रहा है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन है तो वैसे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के, पर इसमें ये ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट जुड़ना था। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चलेगा ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट इसमें जुड़ना था, इसलिए आपको ये क्वेश्चन कराया गया। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड में नहीं कराया, यहाँ पर इसीलिए कराया क्योंकि इसमें ट्रेन वाला एक जगह कॉन्सेप्ट जुड़ना था, फिर आपको ये दोबारा कराना पड़ता सारा कॉन्सेप्ट, इसीलिए यहीं पे सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस करा दिए इसके। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब आपने यहाँ से देखा कि ये 2 मिनट है, 1 किलोमीटर में है, तो आप क्या करेंगे? आप बाई 60 कर देंगे, इसको आर में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया बाई 30। 30 ऊपर चला गया तो ऊपर कितना हो गया? 36 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ मैन कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ ट्रेन जो है आपके पास आ जाएगी 42 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है क्या, अब की बार क्या, अब की बार ट्रेन की लेंथ दे दी और साथ में ये भी बता दिया कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया था। तो वही कंसेप्ट है अपने वाला। ठीक है, मैं आपको पहले तो 2 कॉन्सेप्ट इसमें जुड़ने वाले हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बोला है, ट्रेन क्रॉसेज अ मैन गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक एट 14 किलोमीटर पर आवर। मैन जो है 4 मिनट तक ट्रेन को देख सकता था। अब स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है जब मैन जो है धुंध की वजह से 1.8 किलोमीटर तक देख सकता है और लेंथ ऑफ ट्रेन जो है 600 मीटर है। आपने यहाँ से एक चीज़ देखी क्या कि मान लीजिए ये मैन है, यहाँ से मैन ने ट्रेन को देखना शुरू किया जब ट्रेन कवर कर गई, और यहाँ पे मान लीजिए कि ये 1.8 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद जब ट्रेन चली जाती है तो मैन को दिखना बंद हो जाती है। ठीक है, अब आपने एक चीज़ देखी कि अगर यहाँ पे ट्रेन शुरू हुई थी, ये तो इसका फ्रंट एंड था, मतलब फ्रंट पार्ट था, ये इसका बैक पार्ट है। ठीक है, मतलब ट्रक, आपको पता है कि ये पूरा ट्रेन है, सॉरी ट्रेन ट्रक नहीं है, ट्रेन है। ठीक है, ये पूरी ट्रेन है। अब आपको पता है कि मैन को ये यहाँ से दिखनी शुरू होगी जब इसको क्रॉस करेगी। तो आपने एक चीज़ देखी क्या कि ट्रेन इतनी लंबी है तो इतनी पीछे भी होगी ट्रेन, मतलब 600 मीटर पीछे। अब जब यहाँ पे कौन फ्रंट एंड पहुंचा, किसका? ट्रेन का, तो बैक एंड कुछ यहाँ पे होगा। अब आपने देखा कि फ्रंट एंड पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चला है? 1.8 किलोमीटर। अब आपने देखा कि बैक एंड जो है 600 मीटर अभी भी बचा हुआ है, मतलब ये 600 मीटर इसको फिर कवर करना पड़ेगा। जब ये ट्रेन पूरी इस जगह से पास आउट हो गई तब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी? 600 मीटर, मतलब 1.8 किलोमीटर तो ये पूरा एक बार ट्रेवल कर ही जाएगी, इतना तो फ्रंट एंड ट्रेवल कर जाएगा। उसके बाद जो बैक वाला हिस्सा है इसका, बैक वाले हिस्से को भी आंखों से ओझल करने में 600 मीटर और चलना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। तो बात सिर्फ इतनी सी है क्या कि पहली बात तो आपको अगर इसका फॉर्मूला बनाना हो, आपको इसका फॉर्मूला बनाना है तो आप लोग क्या लिखेंगे? रिलेटिव स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बाय टाइम। ये जेनरिक फॉर्मूला है, बिल्कुल जनरल फॉर्मूला है। ठीक है,
अभी तक क्या हो रहा था, पिछले क्वेश्चन में लेंथ ऑफ ट्रेन ने कुछ भी दी थी, लेंथ ऑफ ट्रेन 0 मान ले, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम कर दे। समझ आ गई होगी आपको बात, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा रिलेटिव स्पीड, आपको पता है ट्रेन ने मैन को क्रॉस किया जो कि 14 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा था। आपने देखा कि रिलेटिव स्पीड तो माइनस होने वाली है क्योंकि ट्रेन ने मैन को क्रॉस किया। अब ट्रेन ने मैन को क्रॉस किया मतलब ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी। आपने डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना, 1.1 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर। ठीक है, 600 मीटर, 600 मीटर को भी आप किलोमीटर में लिख लीजिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि किलोमीटर पर आर में है। फिर आपने देखा 4 मिनट, 4 मिनट को जब मैं आर में चेंज करूंगा तो 4/60 हो जाएगा। 2.4 किलोमीटर, यहाँ पे 4 × 60 आप लोग करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से ये लिखा है 0.6, 4 छिक 24। ठीक है, अब ये छिक छिक 36 हो जाएगा, ये आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब दोनों ट्रेन का, मतलब दोनों की स्पीड का अगर मैं रिलेटिव देखूँ, मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन अगर मैं करूं तो कितना आएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है स्पीड ऑफ मैन यहाँ पर है कितनी, स्पीड ऑफ मैन है 14 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व कर लेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन आपके पास कितना आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर। आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है मैन कैन सी अप टू 400 मीटर ड्यूरिंग फॉग। ठीक है, व्हेन ही इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर ही सीज अ ट्रेन कमिंग फ्रॉम द बैक साइड। अब मान लीजिए कि मैन जो है ना, ये मान लीजिए मैन है। ठीक है, ये मान लीजिए मैन है और ये जो है रेलवे की पटरी है। ठीक है, ये जो है रेलवे की पटरी है। अब की बार मैं थोड़ा और विजुअल लेके चलूँगा आपके लिए ताकि आपको दिक्कत ना आए कोई भी। ठीक है, ये रेलवे की पटरी है। क्वेश्चन में बोला है मैन जो है 400 मीटर तक देख पाएगा धुंध की वजह से। जब वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा था उसने देखा कि ट्रेन कमिंग फ्रॉम द बैक साइड, मतलब पीछे से उसने ट्रेन आती देखी। मतलब ये नहीं था कि उसका मुंह आगे आगे था तो उसने यहीं से देखना शुरू किया कि हाँ ट्रेन क्रॉस कर गई। उसने अब की बार पीछे से देखना शुरू किया, कमिंग फ्रॉम द बैक साइड, मतलब उसने ट्रेन को पीछे से देखना शुरू किया। ठीक है, और उसने ट्रेन को आगे तक देखा होगा। अब आप एक चीज देखेंगे, क्या आप देखेंगे कि मान ले ट्रेन का यहां से उसने देखने शुरू किया। ठीक है, अब आपको पता है यहां से लेके यहां तक वो 400 मीटर देख सकता है। ठीक है, यहां से उसने देखना शुरू किया, यहां से जब उसने देखना शुरू किया तब आपने देख लिया क्या कि 400 मीटर यहां से यहां तक देख सकता है और उसने यहां तक देखा। मतलब चाहे इधर मुंह करे तब भी 400 मीटर दिखेगा उसको, चाहे इधर मुंह करे तब भी 400 मीटर दिखेगा। उसके बाद आपको पता है ट्रेन जो है कितनी लंबी, 200 मीटर लंबी है। मतलब यहां से जब उसने फ्रंट एंड देखा, जब उसने फ्रंट एंड यहां से देखा तो फ्रंट एंड यहां से यहां तक पहुंचा कितने मीटर में, 800 मीटर में। ठीक है, अब यहां पे जब फ्रंट एंड पहुंचा है इसका, ट्रेन है ऐसे, फ्रंट एंड यहां पे होगा, बैक एंड यहां पे होगा, तो आप यहां से एक चीज देखेंगे क्या कि अभी भी 200 मीटर ये देख सकता है ट्रेन को। तो बैक एंड जब तक यहां पे पहुंचेगा तब तक ट्रेन 200 मीटर और चल जाएगी। मतलब ट्रेन टोटल ट्रेवल कितना कर रही है, 2 बार तो 400 ट्रेवल कर रही है, एक बार 200 मीटर ट्रेवल कर रही है। अब कोई ये ना कहे सर ये पीछे से 200 और थी तो यहां से लेके यहां तक, भाई तो कितना ही देख लियो, कितना ही समझ लियो। हम सिर्फ ये देखेंगे कि यहां से यहां तक फ्रंट एंड को पहुंचने में कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस लगा, 800 मीटर, क्योंकि 400 मीटर इधर देख सकता था, 400 मीटर इधर, 800 मीटर। और जब यहाँ पे फ्रंट एंड इसका पहुंचा तो बैक एंड जो था 200 मीटर पीछे था। अब ये 200 मीटर दोबारा ट्रेन देख सकता है। जब तक पूरी ट्रेन यहाँ से रफा दफा हो जाएगी तब तक ट्रेन कितना है, 1000 मीटर चल चुकी होगी। लो जी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें हमने मैन का जो स्पीड माना था वो 0 माना था। अब चाहे रिलेटिव गिन लो, आपको पता चलता चला जाएगा भी जैसे जैसे मैन आगे मूव करेगा वैसे ही डिस्टेंस भी आगे मूव करता रहेगा। तो आपने देखा कि मैन जो है, एक मिनट, व्हेन ही इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन आउट ऑफ साइट हो जाती है आफ्टर क्रॉसिंग हिम। क्रॉसिंग हिम मतलब क्रॉस कर गई, अगर इसको पास कर गई मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बस इसका थोड़ा ये था कि ये पीछे देखता हुआ आ रहा था, अभी पीछे भी देखोगा आगे भी देखेगा, कईयों की आदत होती है आपको पता है आगे पीछे देखते हुए चलते हैं, वो हिसाब इस आदमी का था। ठीक है, तो आपने देखा कि स्पीड ऑफ ट्रेन आपको निकालनी है, स्पीड ऑफ मैन आपको गिवन है कितना, 4 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता चल गया कि उसने कितना डिस्टेंस चला, उसने चला 1000 मीटर। 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। 1000 मीटर उसने डिस्टेंस चला कितने टाइम में, 3 मिनट में। 3 मिनट में चला तो इसको जब आर में चेंज करेंगे तो 60 कर देंगे, और इसको जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो बाय 1000। तो आपने देखा क्या कि दोनों की रिलेटिव स्पीड इक्वल टू कितना हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन आपके पास आ गया
4 किलोमीटर पर आवर जोड़ दीजिए 20 में, ये आपका आंसर हो गया। इतना सा क्वेश्चन है सिर्फ, और इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग लॉजिक है, ठीक है। इसलिए हर तरह का जो क्वेश्चन आ सकता था ना इसमें, वो सारे तरह के क्वेश्चन आपको करा दिए, ठीक है। तो आप उसमें जाकर देख लेना, सारे तरह के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। इसके बाद आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 180 मीटर लॉन्ग in 60 seconds at a speed of 72 किलोमीटर पर आवर, the time taken by the train to cross an electric pole। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से भी कर सकते हैं बड़े आराम से, इसमें ट्रिक भी लग सकती है बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो पहले तो बेसिक से कैसे होगा, आपको पता है ट्रेन का लेंथ अगर आप निकाल लो तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे कैसे, मैंने बता दिया आपको क्या कि स्पीड पता है आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस क्या बात होगी, लेंथ की बात होगी। ट्रेन है प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन की भी कुछ लेंथ, प्लेटफॉर्म की भी कुछ लेंथ, दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी। स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। जब आप इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5 × 18 आपको करना ही पड़ेगा, और 60 सेकंड में ये क्रॉस कर गई इतना डिस्टेंस। तो आपने देखा यहाँ से आया 4 4 पंजे 20, यहाँ से आ गया 1200, ठीक है। और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आपको पता है कितनी है 180, तो 180 अगर आप इसमें से घटा दो तो यहाँ पे आ गया कितना 1020 आ गया। लेंथ ऑफ ट्रेन जो है आपके पास कितनी आ गई 1020, ठीक है। 1020 लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई। अब क्वेश्चन में बोला इलेक्ट्रिक पोल को पास करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इलेक्ट्रिक पोल की कुछ लेंथ नहीं होगी, पोल की कुछ लेंथ नहीं होगी, तो लेंथ किसकी काउंट होगी ट्रेन की सिर्फ, बाय स्पीड। स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना है 1020, सॉल्व कर लेते हैं 4 और 20, और जब 20 को काटेंगे एक तो 0 चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 51, मतलब 51 सेकेंड्स लगे इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में। एक तरीका तो ये है, ठीक है। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपने देखा कि जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो एक तो वो अपनी लेंथ ट्रेवल करेगा, एक करेगा वो प्लेटफॉर्म की लेंथ ट्रेवल, ठीक है। और जब वो इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करेगा तब पोल की तो कुछ लेंथ होती नहीं, मतलब वो लेंथ ऑफ ट्रेन ही, मतलब खुद की लेंथ को ही ट्रेवल करने वाला है, कौन, ट्रेन, ठीक है। आपने एक चीज देखी कि यार मुझे पता है कि जब उसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया तब उसको टाइम लगा 60 सेकेंड्स, जब उसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया उसको टाइम लगा 60 सेकेंड्स। अगर मैं यहां से एक चीज काट दूं, क्या अगर मुझे पता चल जाए कि 180 मीटर उसने कितने टाइम में ट्रेवल कर दिया, मैं दोबारा बोल देता हूं, अगर मैं पता कर लूं कि 180 मीटर उसने कितने टाइम में ट्रेवल कर दिया, तो मैं प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जितना टाइम लगा उसमें मैं माइनस करूं अगर मैं कि 180 मीटर को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि उसको अपनी लेंथ को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब अपनी लेंथ को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोल को अगर उसको क्रॉस करना है तो उसको सिर्फ अपनी लेंथ ट्रेवल करनी है, आपका रिक्वायर्ड टाइम आ जाएगा। आपको पता है 180 मीटर उसने ट्रेवल करना है, स्पीड क्या है उसकी 72 किलोमीटर पर आवर, आपको पता है ये भी टाइम है, यहाँ पे भी टाइम आएगा किसका 180 मीटर को ट्रेवल करने का। आपको पता है टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 180 मीटर, स्पीड कितनी 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया 4 5 चौक 20, 20 से 9 पे गया, 60 सेकंड्स में से अब मैं 9 सेकंड जो कि 180 मीटर को ट्रेवल करने में 9 सेकंड लगे थे, मैंने माइनस कर दिया 51 सेकंड। अब ये जो 51 सेकंड है इतने टाइम में उसने लेंथ ऑफ ट्रेन मतलब खुद की लेंथ को ट्रेवल किया, तो इतने टाइम में ही वो इलेक्ट्रिक पोल को ट्रेवल कर जाएगा। बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत काम आने वाली, 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा आपका। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, CGL 19 पता नहीं 18 में क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला ट्रेन ट्रेवलिंग एट 44 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ मैन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 8 kilometer per hour in the same direction in 15 seconds. If the train crosses a woman coming from the opposite direction in 10 seconds, find the speed of women in किलोमीटर पर आवर में बतानी है। देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक तो बेसिक तरीका है, क्या तरीका है बेसिक, आपको पता है ट्रेन की आपको स्पीड दे दी, मैन की आपको स्पीड दे दी, अब आप यहाँ से टाइम आपको दे दिया तो आप लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल लेंगे। अब लेंथ ऑफ ट्रेन निकालने के बाद आपको लेंथ ऑफ ट्रेन पता है, स्पीड ऑफ ट्रेन पता है,
और टाइम पता है तो आप स्पीड ऑफ वुमेन निकाल लेंगे। एक तरीका तो यह है, बेसिक आप कॉन्सेप्ट से जाएंगे, मतलब वो जो फॉर्मूला है आप अगर उससे जाएंगे तो आपका क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। पर उसके बाद मैं अगर इसको कुछ और नए तरीके से करना चाहूं, मैं कैसे करूंगा? देखिए, बेसिक तो आपको पता है, देखो मैं लिख के बता देता हूं, आपको पता, मतलब आपको वो जो फॉर्मूला वगैरह मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आपको पता है जब उसने मैन को क्रॉस किया तो मैन की कुछ लेंथ होती नहीं, जो लेंथ है ट्रेन की है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन। स्पीड क्या आ जाएगी? मैन और वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको पता है स्पीड जो है माइनस हो जाएगी। ये किलोमीटर पर आवर में आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। उसके बाद आपको पता है 15 सेकंड लगे। यहाँ से आपके पास लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई। लेंथ ऑफ ट्रेन आपके पास आ गई तो फिर आपको पता है कि जब उसने विमेन को क्रॉस किया जो कि अपोजिट डायरेक्शन में था तो दोनों की स्पीड जुड़ गई। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एल टी की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी। क्यों? आपने लेंथ ऑफ ट्रेन ही क्यों लिया? क्योंकि विमेन की लेंथ तो कुछ होगी नहीं। टाइम कितना लगा? 10 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास स्पीड ऑफ ट्रेन आपको पता है, स्पीड ऑफ विमेन आ जाएगी क्योंकि आपको एल टी की वैल्यू भी पता चल चुकी है। एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका देखिए जो कि इजाद किया है बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, क्वेश्चन में बोला है ट्रेन जो है ना इतने की स्पीड पर ट्रेवल कर रही है, मैन को क्रॉस कर गई, मैन को क्रॉस कर गई जो कि इतने की स्पीड पे चल रहा था इन द सेम डायरेक्शन। पहली बात तो आप दो केसेस देखेंगे, एक केस में है कि वो मैन को क्रॉस कर रहा है, एक केस में है कि वो विमेन को क्रॉस कर रहा है। आपको पता है चाहे वो मैन को क्रॉस करे चाहे करे विमेन को क्रॉस, उसने अपना जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस ट्रेवल है, वो सिर्फ उसने अपनी लेंथ को ट्रेवल करना है, लेंथ ऑफ ट्रेन। क्यों? क्योंकि ना तो मैन की कुछ लेंथ ना विमेन की लेंथ। मतलब आपको पता चल गया कि दोनों केसेस में चाहे उसने मैन को क्रॉस करना है चाहे करना है उसने विमेन को क्रॉस, उसने चलना क्या है? सिर्फ अपनी लेंथ को ट्रेवल करना है। क्योंकि ना तो मैन की कुछ लेंथ होती ना होती विमेन की कुछ लेंथ। आपने देखा डिस्टेंस जो है कांस्टेंट आ गया, दोनों जगह डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस हो गया कांस्टेंट। अब आपको पता है डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो गया, आपको पता है 3 वेरिएबल होते हैं, क्या क्या? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर आपको एक भी कांस्टेंट दिख जाए, चाहे वो डिस्टेंस दिख रहा है चाहे स्पीड दिख रहा है चाहे टाइम दिख रहा है, आप लोग क्या कर सकते हैं? एक अगर आपको दिख गया वेरिएबल कांस्टेंट तो आप कैसे निकाल सकते हैं? स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम करके निकाल सकते हैं। तो आपको एक का रेशो पता होगा, आप दूसरे का निकाल लेंगे। देखिए कैसे। ठीक है, आपको पता है जब मैन और ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो उनको टाइम कितना लगा? 15 सेकेंड। ठीक है, मैन प्लस ट्रेन और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब बोला है कि विमेन और ट्रेन जो है मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, नहीं अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो मैंने क्या देखा, एक मिनट आप इसको गलत मत समझ लेना, ऐसे लिख लेते हैं कि ट्रेन एंड मैन सेम डायरेक्शन में और ट्रेन एंड विमेन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपको पता है ट्रेन और मैन जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ट्रेन को मैन को क्रॉस करने में कितना समय लगा? 15 सेकंड। और ट्रेन और वुमेन जब सेम डायरेक्शन में, सेम नहीं अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ जब आ रहे हैं तो क्रॉस करने में कितना समय लगता है? 10 सेकंड। आपने देखा टाइम का रेशो कितना है? 3:2। तो स्पीड का रेशो कितना आ जाएगा? 2:3। अब आपको पता है कि जब ट्रेन और मैन सेम दिशा में जा रहे थे तो आपको पता है कि स्पीड जो होगी स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? आपको इतनी सी चीज पता है कि मैन को क्रॉस किया किसने? मैन को क्रॉस किया ट्रेन ने। ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी, मैन की स्पीड कम। अब आपको पता है क्या कि स्पीड का रेशो आ गया 2:3। 2 किसकी वैल्यू है? मैन और ट्रेन की वैल्यू। 3 किसकी वैल्यू है? ट्रेन और विमेन की वैल्यू। आपने देखा मैन और ट्रेन का अगर मैं स्पीड देखूं, रिलेटिव स्पीड देखूं, तो क्या होगा? स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन, जिसकी वैल्यू है कितनी? 44 में से 8 गया, कितना रह गया? 36। मतलब 2 की वैल्यू आपके पास 36 आ गई तो 1 की वैल्यू 18 आ जाएगी। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 54 किलोमीटर पर आवर। अब आपको एक चीज यहां से पता है, क्या पता है आपको? आपको पता है ये जो है 3, ये रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन और विमेन की है। ट्रेन और विमेन की रिलेटिव स्पीड इतनी है। आपको पता है कि यार रिलेटिव स्पीड अब की बार ऐड होने वाली है क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आपको पता चल गया यहाँ से क्या कि ट्रेन की स्पीड है कितनी? 44 किलोमीटर पर आवर। आपने विमेन की स्पीड निकाल ली 10 किलोमीटर पर आवर। कोई अगर इस तरीके से करा दे तो मुझे पकड़ लेना आके इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है, बहुत यूनिक तरीका है। आप लोगों को ये अपनी कार्यशैली में, अपने कर्म शैली में आपको इसको लाना चाहिए। मतलब जो आप
लेबर करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उन शैलियों में आपको ये क्वेश्चन लाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनकी हैबिट बनाओगे तो आपके क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। फॉर्मूला लगाते रहोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, फॉर्मूले से भी होना ही है क्वेश्चन, पर ये चीज़ ज़्यादा आसान है। रेशो वाले तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला ट्रेन एक्स ट्रेवलिंग एट, पहली बात तो लिख लेना है, क्वेश्चन CGL 18 में पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन बोला ट्रेन एक्स ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अनदर ट्रेन वाई 225 मीटर लॉन्ग एंड कंप्लीटली पासेज इट इन 72 सेकेंड्स। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते तो 18 सेकंड में क्रॉस कर जाते, पास कर जाते एक दूसरे को। लेंथ बतानी है ट्रेन एक्स की और ट्रेन वाई की स्पीड बतानी है। देखिए एक तरीका तो ये है कि आप लोग इसको किससे करें, दो इक्वेशन बना लें, दो इक्वेशन होंगे, दो वेरिएबल होगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, आपको पता है, अगर मैं ये वाली लाइन देखूं, इसमें लिखा है क्या, ट्रेन एक्स ने ट्रेन वाई को क्रॉस किया, ठीक है, और ओवरटेक किया। अब आपको पता है ओवरटेक तो बंदा तभी कर पाएगा ना जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अब ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा, ये भी इसने तभी ओवरटेक किया होगा ना जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपको पता है दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ट्रेन एक्स ने ओवरटेक किया, मतलब ट्रेन एक्स की स्पीड ज़्यादा हुई। अब स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स और लेंथ ऑफ ट्रेन वाई को जोड़ेंगे, टाइम कितना है, 72 सेकेंड लगा, ठीक है। अब आपने देखा कि लेंथ ऑफ ट्रेन वाई दी हुई है आपको कितनी, 225 मीटर, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपको एक और चीज पता है क्या, अगली लाइन में बोला अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मतलब 60 प्लस SY अगर हुआ होता, दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे की तरफ आ रहे होते, स्पीड ऐड हो जाती, ठीक है। अब स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको पता है लेंथ तो ऐड ही होनी है आपकी, लेंथ तो माइनस होगी नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रेनों की लेंथ आपको ऐड करनी है, चाहे वो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में जा रही है, चाहे वो रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, स्पीड माइनस प्लस होगी, लेंथ तो हमेशा ऐड ही होनी है। तो आपने देखा लेंथ ऑफ वाई कितनी है, 225 मीटर, यहाँ से कितना आ गया, 18 सेकेंड, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। 1 को 2 से जब डिवाइड करेंगे आप तो ये कट जाएगा, मतलब LX वाली टर्म कट जाएगी, SY वाली रह जाएगी, उससे आपका स्पीड ऑफ वाई आ जाएगा। स्पीड ऑफ वाई जब आपके पास आएगा तो आप चाहे तो इस इक्वेशन में डाल देना स्पीड ऑफ वाई, चाहे आप इसमें डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कौन सा है। दूसरा तरीका है आपका रेशो वाला। देखो मैं करके भी दिखा देता हूँ। ये आपने पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से जब डिवाइड किया तो आपको पता है ये तो कट गया, रह क्या गया, रह गया 60 माइनस SY, 60 प्लस SY और 72 नीचे और 18 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, 1/4। आप ऐसा कीजिए, इसको ना पलट के रिवर्स करके लिख लीजिए, रेसिप्रोकल लिख लीजिए। तो आपने देखा 60 प्लस SY, 60 माइनस XY कितना हो गया, 4/1। अब आप इस पे कंपोनेंटो और डिविडेंडो लगा दो। कंपोनेंटो और डिविडेंडो आपने लगाया तो आपको पता है कंपोनेंटो और डिविडेंडो लगता कैसे है, आपको पता है अगर दो फ्रैक्शन दी है, इसमें कंपोनेंटो और डिविडेंडो आपने लगाया तो आपने क्या किया, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, डब्ल्यू प्लस जेड, डब्ल्यू माइनस जेड कर दिया, ठीक है, पता ही होगा सबको। अब आपने इस पे लगाया कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो तो आपने देखा 60 प्लस SY प्लस 60 माइनस SY, तो आपने देखा यहाँ से तो पहले तो आ गया 60 इंटू 2, ठीक है, फिर आ गया 60 प्लस SY माइनस 60 प्लस SY। तो ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में करनी है, ठीक है। अब 4 प्लस 1 5, 4 माइनस 1 3, ये 2 से 2 गया पहले, तो ये गया 12 पे। तो आपके पास स्पीड ऑफ वाई मतलब ट्रेन वाई की स्पीड आ गई आपके पास कितनी, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब चाहे तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखो, चाहे रखो सेकंड में, आपने रखा फर्स्ट में आपने रखा तो आपने देखा 60 माइनस 36। अब ये है किलोमीटर पर आवर में, आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। उसके बाद आपने देखा कि लेंथ ऑफ एक्स तो जो है वो तो निकालनी है, लेंथ ऑफ वाई आपको पता है 225 और यहाँ पे कितना है 72 सेकेंड। 72 को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, या फिर ऐसा करना आप नीचे वाली इक्वेशन से कर लो, सेकंड वाली से, 18 से 18 डायरेक्ट कट जाएगा, कट गया, ठीक है। अब आपने देखा ये लिखा है 96 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा, ठीक है। 480 में से 225 गया तो आपको पता चल गया यहाँ से कि 255, मतलब ये वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स आपके पास 255 मीटर आ चुकी है, ठीक है।
क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया था, 225 पहले ही मीटर था और 18 पहले ही सेकंड था, तो आपने इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, ये मीटर में है तो आपका आंसर ये भी मीटर में आ जाएगा। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन में बोला है क्या, क्वेश्चन में बोला है कि ट्रेन एक्स जो है जब ट्रेवल करती है इतने की स्पीड पे ओवरटेक कर जाती है उसको, किसको, ट्रेन वाई को, जो कि 225 मीटर लंबी एंड कंप्लीटली पासिस इट इन 72 सेकेंड्स। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव करते हैं तो दोनों एक दूसरे को 18 सेकंड में क्रॉस कर जाते हैं। आप एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे क्या कि चाहे तो फर्स्ट कंडीशन है चाहे है सेकंड कंडीशन, मतलब या तो फर्स्ट कंडीशन आप देख लो या सेकंड कंडीशन देख लो, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना, मतलब दोनों की लेंथ का जोड़ है वो दोनों बार सेम है। मतलब डिस्टेंस जो है ना दोनों केसेस में, जो डिस्टेंस है दोनों केसेस में वो है क्या, एल एक्स प्लस एल वाई, मतलब दोनों केसेस में डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। तो आपको पता है कि जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। आपको पता है कि टाइम का रेशियो क्या बनेगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तब तो लगे उनको 72 सेकंड, जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तब लगे उनको 18 सेकंड। आपने देखा ये आ गया 4:1, तो स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 1:4 आ गया। आपने देखा स्पीड का रेशियो 1:4 आ गया। अब यहाँ पे जो है ये क्या है, स्पीड ऑफ एक्स, एक सेकेंड, ठीक है, अरे यार आपको पता है कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, x में से y की स्पीड माइनस करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि x ने y को ओवरटेक किया तो x की स्पीड ज़्यादा होगी। आपको पता है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। अब आपको पता चल गया कि sx माइनस एस वाई अपॉन sx एस वाई जो है वो कितना आ गया, 1/4। अब आपको यहाँ से पता चल गया कि इसकी वैल्यू 60, इसकी वैल्यू 60, ये और कुछ नहीं लिखा, ये जब हम घूम फिरा के हमने डिवाइड किया था फिर जाके हमने इतनी सारी चीज़ की थी तो हम यहाँ पर पहुँचे थे, यही चीज़ अब यहाँ पर दोबारा लिखी है, ठीक है। तो इसके बाद जब आप इसको कंपोनेंटो और डिविडेंडो लगाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि एस वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, एस वाई की वैल्यू आपके पास 36 किलोमीटर पर आ जाएगी। उसके बाद दोनों दो इक्वेशन है आपके पास, चाहे तो इस इक्वेशन में डाल लो चाहे इसमें, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब ये तरीका है। क्वेश्चन में बोला टू ट्रेन्स हुज लेंथ डिफरेंस, मतलब डिफरेंस ऑफ लेंथ जो है कितना है, 270 मीटर है, एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है कितने टाइम में, 32 सेकंड में। और जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तब तो 32 सेकंड में क्रॉस कर जाते हैं एक दूसरे को, जब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तब 72 सेकंड लगेंगे क्रॉस करने में। अगर वो हमें ये चीज़ ना देता, अगर वो हमें ये चीज़ ना देता तब भी हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर लेते। ये सिर्फ दिया है जो उसने, वो सिर्फ हमें डाइवर्ट करने के लिए दिया है कि ऐसा क्या पूछ लिया क्वेश्चन में, ठीक है। आपने एक चीज़ देखी कि दो ट्रेन है, ठीक है, दो ट्रेन, जब ये वाला केस बोला तब भी ट्रेन की लेंथ की बात नहीं करी, जब ये वाला केस बोला तब भी ट्रेन की लेंथ की बात नहीं करी। मतलब जो दो ट्रेन की लेंथ है वो दोनों केसेस में दोनों ट्रेन की लेंथ सेम है। और आपको पता है कि चाहे वो सेम डायरेक्शन में मूव करे चाहे वो करे डिफरेंट डायरेक्शन में मूव, लेंथ जो है दोनों ट्रेन की, चाहे वो फास्टर ट्रेन है चाहे वो स्लोअर ट्रेन है, दोनों की लेंथ ऐड ही होनी है। तो डिस्टेंस जो आ गया दोनों केसेस में आपका कांस्टेंट आ गया, ठीक है। अब आपको पता है स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। कर लेते हैं सॉल्व। देखिए आपने देखा कि जब सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, चलो पहले अपोजिट अपोजिट लिख लिया, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो टाइम कितना लगा, 32 सेकंड। जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं 72 सेकंड लगे। ये गया 8 पे काटा तो 4 और 9, तो स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 9:4। अब आपको एक चीज़ पता है यहाँ पे क्या कि अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड ऑफ फास्टर और स्पीड ऑफ स्लोअर जुड़ी हुई है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड ऑफ फास्टर, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है फास्टर की, स्लोअर से माइनस कर दो, ठीक है। अब आपके पास स्पीड ऑफ फास्टर स्पीड ऑफ स्लोअर का जोड़ और स्पीड ऑफ फास्टर स्पीड ऑफ स्लोअर का माइनस का रेशियो है आपके पास 9:4। कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, यहाँ पे आएगा 2SF और 2SS। सॉल्व करके दिखाई देता हूँ एक बार वैसे कैसे होता है, देख लीजिए आप, कभी आपको फिर बाद में दिक्कत आए। देखिए तो ये लिखा है SF
प्लस एस एस प्लस एस एफ एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो ये माइनस किया तो ये माइनस अंदर वाला प्लस हो जाएगा। 9 + 4 9 - 4। अब आपको पता है कि एक बार तो एस एस गया और एक बार एस एफ गया, यहाँ पे 2 एस एस हो गया, यहाँ पे 2 एस एफ हो गया, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो एस एफ बाई एस एस कितना आ गया आपका 13/5। अब आपको पता चल गया क्या कि स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन का रेशो कितना है 5 और वैल्यू दे रखी है 45 km/h। तो 5 की वैल्यू 45, 1 की वैल्यू 9 और आपसे पूछा है फास्टर ट्रेन का रेशो कितना है 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 117 km/h विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से भी हो जाएगा। और अगर आपको पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके से करना है उससे भी कर लेना, दोनों की लेंथ ऐड होके कटी जाने वाली है बाद में। ठीक है, तो आपके पास फास्टर पता है तो आप स्लोअर ट्रेन बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला ट्रेन ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ x km/h क्रॉसेज इतना लंबा प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड्स, ओवरटेक्स अ मैन वॉकिंग। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर मैं आपको जो मैंने पिछले वाला ट्रिक आपको बताया रेशो वाला, यहाँ पे क्यों नहीं लगेगा। देखिए, देखो मैंने आपको क्या बताया, 3 वेरिएबल है, कौन कौन से, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 3 वेरिएबल है तो इसमें से तीनों में से कोई एक वेरिएबल कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, आपने देखा पहली बार टाइम लगा 30, दूसरी बार लगा 20, इक्वल नहीं लगा मतलब कांस्टेंट नहीं है। उसके बाद आपने एक और चीज़ देखी, क्या आपने देखा, डिस्टेंस की बात कर लेता हूँ, डिस्टेंस माने लेंथ। पहली बार तो उसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म जुड़ गई। दूसरी बार उसने मैन को क्रॉस किया मतलब उसमें सिर्फ उसने अपनी लेंथ को, मतलब ट्रेन ने अपनी लेंथ को कवर किया। तो आपने देखा कि डिस्टेंस भी इक्वल नहीं है। स्पीड देख लेते हैं, स्पीड देखी तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया पहली बार तो स्पीड कितनी लगी सिर्फ ट्रेन की, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो कांस्टेंट है, मतलब जहां पे है वहीं पे है, हिल तो रहा नहीं, मतलब स्पीड कुछ है नहीं। अब दूसरी बार उसने मैन को किया तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई st - sm। ठीक है, अब आपने देखा स्पीड भी इक्वल नहीं है मतलब कांस्टेंट नहीं है, तो इसमें आपका रेशो वाला तरीका नहीं लग सकता। ये पहचानने का तरीका होता है क्या कि तीनों में से एक वेरिएबल अगर दोनों केसेस में सेम है, दोबारा बोल देता हूं, 3 में से एक वेरिएबल अगर दोनों केसेस में सेम है तब आप रेशो वाले मेथड से जाएं, उससे बढ़िया कोई तरीका है ही नहीं। ठीक है, देखो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ x km/h। तो पहले देख लेते हैं कि पहले प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया तो स्पीड जो है खाली ट्रेन की जुड़ेगी, प्लेटफॉर्म की स्पीड कुछ है ही नहीं। लेंथ ऑफ ट्रेन जुड़ने वाली है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है 200 मीटर, टाइम कितना लगा 30 सेकेंड। अब उसके बाद बोला है दूसरे केस में क्या कि स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ओवरटेक किया मैन को, ओवरटेक किया मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे, दिया भी है तभी ओवरटेक कर पाया, और ट्रेन ने ओवरटेक किया मतलब स्पीड ज़्यादा होगी ट्रेन की। अब लेंथ ऑफ ट्रेन, क्योंकि मैन की कुछ लेंथ होगी नहीं, कितना टाइम लगा 20 सेकेंड। अब स्पीड ऑफ मैन आपको पता है कितना हो जाएगा 6 km/h। सॉल्व कर लीजिए, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू LT + 20/6 km/h हो जाएगा ये। ठीक है, याद रखना ये मीटर में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मीटर में है, 200 मीटर है और ये सेकंड है। ठीक है, अब आप देखेंगे क्या कि ये km/h है, इसको मैं मीटर पर सेकंड में भी चेंज कर सकता हूँ, करूँगा अभी। आपने देखा क्या, आपने देखा स्पीड ऑफ ट्रेन की एक वैल्यू तो ये आ गई, एक वैल्यू ये। अगर स्पीड ऑफ ट्रेन इसके इक्वल है और स्पीड ऑफ ट्रेन इसके इक्वल है मतलब ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हो जाएंगी। सॉल्व कर लेते हैं। आपने देखा एक बार तो लिखा है LT/20 + 6 km/h को मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूँ, ये लिखा है 5/3। उसके बाद लिखा है LT/200 मीटर, LT + 200 मीटर बाय 30 सेकेंड। सॉल्व कर लेते हैं। 20 और 3 का एलसीएम कितना 63 LT + 100 और LT + 200 बाई 30 आ गया आपके पास। ये गया 2 पे तो यहाँ पे 2 LT हो जाएगा और ये 400 हो जाएगा, तो इधर चला गया ये 300। लेंथ ऑफ ट्रेन आपके पास 300 आ चुकी है। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन आपके पास 300 आ गई। चाहे तो आप इस मेथड से निकाल लो, चाहे निकाल लो इससे, मतलब इस वाली वैल्यू से निकाल लो, चाहे इस वैल्यू से, इससे ही निकाल लेता हूँ, आसान हो जाएगा। ठीक है,
आपने देखा स्पीड ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना 300 बाय 200 बाय 30। ठीक है, अब ये मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेते हैं। लो जी, आपने देखा ये कितना लिखा है 500, 500 बाय 30 कितना हो जाएगा 50 बाय 3, और ये 18 बाय 5, तो ये गया 10 पे, ये गया 6 पे। तो स्पीड ऑफ ट्रेन आपके पास जो है कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया पर आसान है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन में बोला रेनू वॉज सिटिंग। अब ये क्वेश्चन जो है पूछा गया, ये भी पूछा गया था CGL 18 में। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ना, इनको हल्के में मत लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है रेनू वॉज सिटिंग इनसाइड अ ट्रेन ए। ट्रेन ए के अंदर रेनू बैठी थी जो कि 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही थी। दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई 3 गुना थी ट्रेन ऑफ, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन ए के, मतलब ट्रेन ए की जो लंबाई है उसके 3 गुना लंबाई की ट्रेन बी उसको क्रॉस कर गई, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी। ठीक है, उसकी स्पीड जो है ट्रेन बी की आपको दे दी 58 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन ए, मीटर में पूछा है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। आपने देखा रेनू जो है ना, मान लीजिए ये ट्रेन ए, इसके अंदर बैठी है रेनू, ये ट्रेन बी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब आपको पता है एक चीज क्या, कि अब बात जो होगी वो रेनू को क्रॉस करने की बात हुई है। क्रॉस्ड हर, हर मने लड़की, लड़की कौन है यहाँ पे रेनू, मतलब रेनू को क्रॉस किया किसने, ट्रेन बी ने। ये ट्रेन बी, ये ट्रेन ए। तो आपको पता चल गया है यहाँ पे कि अब ट्रेन ए की बात नहीं होगी, अब खाली रेनू की बात होगी। रेनू की बात होगी तो यहाँ पे रेनू की स्पीड और रेनू की लेंथ की बात होगी। तो आपने देखा कि जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को, नहीं दोनों ट्रेन नहीं, रेनू को जब लेंथ, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, रेनू को जब ट्रेन बी ने क्रॉस किया, ठीक है, रेनू को ट्रेन बी ने क्रॉस किया, आपको पता चल गया कि लेंथ क्या हो गई, ट्रेन बी की लेंथ आएगी। क्यों? क्योंकि रेनू की तो कुछ लेंथ है ही नहीं। अब स्पीड ऑफ ट्रेन भी जुड़ेगी और स्पीड ऑफ रेनू भी जुड़ेगी। क्यों जुड़ेगी स्पीड ऑफ ट्रेन? क्योंकि रेनू भी किसी गति से मूव कर रही है, क्योंकि ट्रेन ए किसी गति से मूव कर रही है और ट्रेन बी भी किसी गति से मूव कर रही है। आपने देखा डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आ गया, टाइम आपको दिया ही है, कितना दिया है टाइम आपको, 1 सेकेंड। टाइम आपको दिया है 15 सेकेंड। सॉल्व कर लेते हैं। आपने देखा लेंथ ऑफ बी आ जाएगी आपके पास। आपको पता है स्पीड ऑफ बी कितना आ गया, स्पीड ऑफ ट्रेन बी जो है वो 58 किलोमीटर पर आ रहा है। स्पीड ऑफ रेनू, अब रेनू की स्पीड वही होगी जिस स्पीड से ट्रेन ए मूव कर रहा है, उसी स्पीड से रेनू मूव कर रही होगी। क्यों? क्योंकि रेनू जो है ना ट्रेन ए के अंदर बैठी है। अब जिस ट्रेन से, जिस स्पीड से ट्रेन ए मूव कर रही है, उसी स्पीड से, मतलब उसी ट्रेन ए की स्पीड से रेनू मूव करेगी, क्योंकि रेनू ट्रेन ए के अंदर बैठी हुई है। तो आपने देखा 58 में मैंने 50 जोड़ा तो ये कितना आ गया, 108 आ गया। किलोमीटर पर आ रहा है, मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये 18, ये 108। अब आपको पता है ये गया सीधा 6 पे, 6 पंजे 30, 30 को 15 से करूंगा तो 450। अब लेंथ ऑफ ट्रेन बी आपके पास कितना आ गया, 450। पूछा गया लेंथ ऑफ ट्रेन है। आपको पता है कि लेंथ ऑफ बी जो थी वो 3 गुना थी लेंथ ऑफ ए के। आपको पता है लेंथ ऑफ बी है कितनी, 450। 450 से काट दिया 3 को तो कितना आ गया, 150 मीटर। 150 मीटर जो है लेंथ ऑफ ए, ट्रेन ए आपके पास आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैं जिस तरीके से बताऊंगा ना उस तरीके से कर देना, सबसे आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है ट्रेन इज 432 मीटर लॉन्ग। ट्रेन जो है 432 मीटर लंबी है। इट क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म इन 38 सेकंड्स एट अ स्पीड ऑफ 42 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, तो आपने देखा जब प्लेटफॉर्म को वो क्रॉस करेगा तो एक तो वो अपनी लेंथ को तय करेगा, एक प्लेटफॉर्म की लेंथ को तय करेगा। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड जो है किसकी जुड़ेगी, खाली ट्रेन की, प्लेटफॉर्म की तो स्पीड कुछ होती ही नहीं। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, 42 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और 38 सेकंड में ये पास कर जाएगा। ठीक है, तो आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी यूनिट, क्योंकि मीटर पर सेकंड सेकंड और ये सेकंड में, ये मीटर में है, मीटर पर सेकंड। तो यूनिट आप ना भी मेंशन करें तब भी चलेगा, सब कुछ मीटर पर सेकंड में ही है, मीटर और सेकंड में ही दिया है सब कुछ। ठीक है,
देखिए उसके बाद बोला है क्या, उसके बाद आपको ये चीज बोली गई है, एक सेकंड मैं ये भी लिख दूं। उसके बाद आपको ये चीज बोली गई है क्या कि इफ सम 42 मीटर लंबे बक्से, मतलब इफ सम 42 मीटर लॉन्ग बॉक्सेस आर एडेड टू द ट्रेन। आप मान लीजिए कि एक बक्से की लेंथ कितनी है 42 मीटर, आपने मान लिया कि x नंबर ऑफ बक्से हमने लगा दिया, तो कितनी लेंथ लग गई 42x लेंथ लग गई। किसके साथ जुड़ गई वो लेंथ, ट्रेन के साथ। मतलब अब जो है ट्रेन की लेंथ कितनी हो चुकी है 432 तो पहले ही थी, और x डब्बे लग गए कितने मीटर के 42 मीटर के, तो 42x लेंथ बढ़ गई किसकी, ट्रेन की। एक डब्बे की लेंथ कितनी है 42 मीटर, तो x डब्बों की लेंथ कितनी होगी 42x, और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हमें अभी भी नहीं पता। अब जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, तो आपने देखा कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, ये ट्रेन की लेंथ, ये सारी ट्रेन की लेंथ आ गई, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ, कितना टाइम लगा, सेम स्पीड से किया तो 42 की स्पीड, अब टाइम लगा 52 सेकेंड्स। ठीक है, अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से, सॉरी, इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन से माइनस कर दीजिए। आपने किया माइनस, तो आपने देखा कि जब मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करूंगा, क्यों माइनस किया मैंने, क्योंकि यार मुझे नंबर ऑफ बॉक्सेस बताने हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस मुझे बताने हैं, तो मैं देख रहा हूं कि यार ये तो कॉमन ही है, मतलब ये तो कट ही गया, राइट हैंड साइड बचा क्या 42x, x की वैल्यू निकाल लूं, नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे। मैं लिख देता हूं यहां पे लेट नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू x। ठीक है, तो आपने देखा कि जब मैंने इन दोनों को माइनस किया तो 42 कॉमन रह गया, 52 में से 38 गया तो कितना रह गया 14, तो यहां से आपके पास नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आ गए 14 आ गए। अब आप लोग 42 इंटू 38 सॉल्व करते, 42 इंटू 52 सॉल्व करते, फिर माइनस करते, फिर 42 इंटू 14 लिखते, तो इससे बढ़िया है आप इसको ऐसे का ऐसे रहने दें, माइनस करके आपका फाइनली 42 इंटू 14 आ गया, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद क्या होगा, आपका 42 डायरेक्ट कट जाएगा, तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। इतनी सी बात थी बस। ठीक है, क्वेश्चन बोला ट्रेन क्रॉसेस टू पर्सन मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ट्रेन जो है दो बंदों को क्रॉस कर रही है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब ट्रेन ऐसे जा रही है, आदमी जो है ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, एक तो आया 45 किलोमीटर पर आवर पे, एक आया 20 मीटर पर सेकंड पे, एक को किया 1/3 और दूसरे को किया 1/4 मिनट में क्रॉस, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, ये पूछा है आपसे। ठीक है, देखिए जुकाम हो रहा है तो थोड़ा सा तबीयत ढीली है, तो इस वजह से दो मिनट का 2 सेकंड का ब्रेक लेना पड़ रहा है। देखिए क्वेश्चन में बोला है ट्रेन ने दो बंदों को क्रॉस करना है। हम देखते हैं कि पहले बंदे को जब क्रॉस किया उसने, तो पहले बंदे की स्पीड है कितनी 45 किलोमीटर पर आवर। आप क्या कीजिए, आपको पता है कि आपको आंसर जो है मीटर में बताना है, आपको आंसर जो है मीटर में बताना है। ठीक है, और ये जो है मिनट में, ये मीटर पर सेकंड में। आप क्या कीजिए 45 किलोमीटर पर आवर को ना मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। करते हैं, आपने देखा यहाँ से आएगा 5, यहाँ से आएगा 2, 25/2 मतलब 12.5 मीटर पर सेकंड, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने देखा कि 1/3 मिनट है तो ये कितना हो गया 20 सेकंड हो गया, 1/4 मिनट है तो ये कितना हो गया 15 सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर पहले तो लिखा क्या कि मान लीजिए ट्रेन ने पहले बंदे को क्रॉस किया, पहले बंदे को क्रॉस किया तो बंदे की तो कुछ लेंथ है नहीं, जो लेंथ है ट्रेन की, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या होगा आपको पता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ट्रेन और पहला बंदा अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो स्पीड जुड़ जानी है इनकी, स्पीड जोड़ दीजिए। आपने स्पीड जब जोड़ी तो आपने कहा स्पीड ऑफ ट्रेन टी होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन जो है एस टी मान लिया मैंने, और मैन की जो स्पीड है वो मुझे पता चल गई कितनी है 12.5 मीटर पर सेकेंड। ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे, स्पीड जोड़ दी हमने। ठीक है, टाइम कितना लगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना लगा 20 सेकेंड। अब दूसरे मैन की बात कर लेते हैं, दूसरे मैन की बात करें तो लेंथ ऑफ ट्रेन ही रहनी है, क्यों, मैन की लेंथ कुछ होती नहीं। उसके बाद ट्रेन की स्पीड से आपको दूसरे मैन की स्पीड जोड़नी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों की कुछ ना कुछ स्पीड है। टाइम कितना लगा क्रॉस करने में 15 सेकंड। अब एल टी इक्वल टू इतना, लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू इतना, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे।
ये गया 4 पे, ये गया 3 पे, तो आपका 4ST 12.5 3ST 12.5 इंटू 4 आएगा 3ST, और यहाँ पे आ जाएगा 60। तो 12.5 इंटू 4 कितना हो गया आपको पता है, 12.4 इंटू 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12.5 इंटू 4 25 50, तो 60 में से 50 गया 10ST। तो स्पीड ऑफ ट्रेन जो आपके पास आई है वो कितनी आई है, 10 मीटर पर सेकंड। अब चाहे तो इस इक्वेशन में डालो, चाहे डालो इसमें, मैं नीचे वाली में डाल देता हूँ। स्पीड ऑफ ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ सेकंड मैन 20 मीटर पर सेकंड, और ये 15 सेकंड। तो आपने देखा कि ये 30 आ गया, 30 इंटू 15 किया 450 मीटर। लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो 450 मीटर आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है, ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप कर लेना, और एक चीज ध्यान दे, अब की बार सेम डायरेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है, वो मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन बोला है ट्रेन ओवरटेक्स 2 पर्सन्स हु आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शंस इन विच द ट्रेन इज गोइंग। मतलब ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में और दोनों आदमी भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले आदमी की स्पीड बोली है 2 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की बोली 4 किलोमीटर पर आवर। पहले को क्रॉस करने में 9 सेकंड लगे, दूसरे को क्रॉस करने में 10 सेकंड लगे। कर लेते हैं सॉल्व। वही बात, जब ट्रेन ने पहले आदमी को क्रॉस किया तो लेंथ ऑफ ट्रेन जुड़ेगी, आदमी की कुछ लेंथ होती नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड ऑफ ट्रेन -2 = 9 सेकेंड। और दूसरी इक्वेशन से आ गया, अब जब LT इक्वल टू इतना, LT इक्वल टू इतना, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। आपने एक चीज देखी क्या, आपने देखा ये लिखा है ST -2 × 9 सेकेंड्स, ST -4 × 10 सेकेंड्स। आप एक चीज यहां से नोटिस करेंगे क्या कि यार ये तो सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में 2 और 4, तो मेरी जो स्पीड आएगी वो कितने पे आएगी, किलोमीटर पर आवर में आएगी, मीटर पर सेकंड में। आप देखेंगे कि सेकंड से सेकंड तो चला गया सर, अब अंदर जो बचा है ना, 2 बचा है अंदर, किसके साथ, स्पीड ऑफ ट्रेन के साथ। 2 क्या है, किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ ट्रेन भी जो है किलोमीटर पर आवर आएगा। क्यों, क्योंकि सेकंड का तो यहाँ पे रेशो बन गया, जब डिवाइड हो जाएगा तो सेकंड से सेकंड कट ही जाना है। ठीक है, तो आपने देखा 9ST -18, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी ध्यान देने की है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन आपके पास कितना आ गया, 22। ये क्या आया, किलोमीटर पर आवर में आई है। ठीक है, अब लेंथ ऑफ ट्रेन आप निकाल लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। 22 - 2 ऊपर वाली से निकाल रहा हूं आपकी बार। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में कर देंगे। क्यों, क्यों कर देंगे मीटर पर सेकंड में चेंज, क्योंकि आगे सेकंड में है और ऑप्शन में जो है वो मीटर में है। ठीक है, तो ये सेकंड में, ये मीटर में, तो आप देखेंगे कि मीटर पर सेकंड अगर बन गया तो सेकंड से सेकंड कटेगा, मीटर आ जाएगा फाइनली। 9 ये गया 2 पे, और ये 20 आ गया 10 पे गया, तो $50 मीटर्स आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है 2 ट्रेन्स क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 34 and 26 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। If they move in the opposite direction, they will cross each other in 29 seconds. If the difference between their speeds is 10 meter per second, find the speed of the fastest train. देखिए, पहली बात तो दिस क्वेश्चन नहीं, ऐसा लिख लेना, दिस ट्रिक इज ओनली पॉसिबल इन ऑपोजिट डायरेक्शन क्वेश्चन। मैं क्या करने वाला हूं यहां पे, मैं एलिगेशन लगाने वाला हूं सर। ठीक है, एलिगेशन लगेगा तभी जब यहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिटली मूव कर रहे हो, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हो,
तभी यहाँ पर एलिगेशन लग सकता है। ये क्वेश्चन मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी करा चुका हूँ। आप एक बार एलिगेशन की क्लास वहाँ पर जाके देखना, मैंने आपको बताया था कि एक बंदा ईस्ट से आएगा, एक बंदा वेस्ट से आएगा। तो पहले जो ईस्ट से आएगा वो इलेक्ट्रिक पोल को इतने टाइम में या पोल को इतने टाइम में क्रॉस करेगा, जो दूसरा बंदा को इतने में। जब वो ईस्ट और वेस्ट से दोनों आ रहे होंगे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, तो एक दूसरे क्रॉस इतना टाइम में कर जाएंगे। ये क्वेश्चन मैं एलिगेशन में आपको करा चुका हूँ, वहाँ पे जाकर आप देख लेना चाहिए, ठीक है। अब आपने देखा, क्या आपने देखा कि दो ट्रेन है। पहली ट्रेन ने इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में कितना सेकंड लाया, 34 सेकंड। दूसरी ट्रेन ने लगाई 20 सेकंड। अब मैंने आपको क्या बोला, ये ट्रिक मतलब एलिगेशन इसमें तभी लगेगा जब दोनों ट्रेन आपस में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, जब वो क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। क्वेश्चन में दिया ही है कि जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। आपके पास 3 टाइम गिवन है। 3 टाइम कौन कौन से, 26, 29 और 34। मतलब 3 टाइम की वैल्यू गिवन है, 26 सेकंड, 29 सेकंड, 34 सेकंड। आपको पता है जब 3 वैल्यू गिवन हो तो आप लोगों को सबसे पहले ध्यान देना किस पे, एलिगेशन पे। टाइम पे एलिगेशन लगाओगे, स्पीड की वैल्यू आ जाएगी, मतलब स्पीड का रेशो आ जाएगा। स्पीड पे एलिगेशन लगाओगे, टाइम का रेशो आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। जो भी इनवर्सली, मतलब अगर x जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है, अगर मैं x पे एलिगेशन लगाता हूं तो y का रेशो आएगा, y पे एलिगेशन लगाऊंगा तो x का रेशो आएगा। ये चीज़ मैं आपको एलिगेशन में बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं, ठीक है। आपने देखा 29 में से 26 गया 3, 34 में 29 गया 5। क्वेश्चन में बोला है डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड। मैंने देखा एक ट्रेन ये, एक ट्रेन ये, दोनों की स्पीड का रेशो कितना गया, 3:5। क्वेश्चन में बोला डिफरेंस उनकी स्पीड का, हमारे हिसाब से रेशो में डिफरेंस कितना, 2। क्वेश्चन बोला 10 मीटर पर सेकंड। एक की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड। आपसे बोला स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन बताइए, मतलब 5 की वैल्यू 25 मीटर पर सेकंड। अब 25 मीटर पर सेकंड मेरा आया, क्वेश्चन में दिया किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे। 90 किलोमीटर पर आवर विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। 51 क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन बोला है रेशो ऑफ स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स। आपको पता है पहली बात तो क्या, डिस्टेंस जो होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। अब जब मैं ट्रेन के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ तो डिस्टेंस को मैं मानता क्या हूँ, लेंथ मानता हूँ ट्रेन की, ठीक है, या प्लेटफॉर्म की जब जोड़ूंगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स। 2 ट्रेन है, उनकी स्पीड का रेशो दे दिया। अब बोला है क्या कि उनको पोल को क्रॉस करने में इतना टाइम लगता है। अब आपने देखा यार कि जब पोल को क्रॉस करेगा तो पोल की तो कुछ लेंथ होती नहीं, जो लेंथ है किसकी, सिर्फ ट्रेन की। मतलब ट्रेन को, दोनों ट्रेन को सिर्फ अपनी अपनी लेंथ ट्रेवल करनी है। अब उनकी अपनी लेंथ का रेशो आएगा कैसे, आपको पता है लेंथ ऑफ ट्रेन का रेशो क्या होगा, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं दोनों जगह स्पीड इनटू टाइम कर दूं, मतलब फास्टेस्ट इनटू स्लोएस्ट ट्रेन का अगर मैं रेशो देखूं लेंथ का, तो कितना आ जाएगा। आपने देखा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड का रेशो कितना, 10:9। तो यहाँ पे 10:9। अब ये है स्पीड, ये भी स्पीड, टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पहली ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, 4, दूसरी को लगा 3। आपने देखा कि स्पीड इनटू टाइम किया, स्पीड इनटू टाइम किया, स्पीड इनटू टाइम से आता क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस की वैल्यू होती क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन। क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ पोल तो कुछ है ही नहीं, जो है क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन। मतलब अगर वो पोल को क्रॉस कर रहा है तो मतलब वो अपनी लेंथ को ही ट्रेवल करेगा, कौन, ट्रेन। आपने देखा 10 × 4 40, 27। क्वेश्चन बोला इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ, फास्टेस्ट और स्लोएस्ट ट्रेन का लेंथ का रेशो आ गया 40:27। डिफरेंस कितना, 13। 13 की वैल्यू कितनी, 156। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1, 12। पूछा क्या है, स्मॉलर ट्रेन। स्मॉलर ट्रेन मतलब जिसकी वैल्यू कम हो। वैल्यू कम किसकी है, 27 की। तो लेंथ ऑफ स्मॉलर ट्रेन, लेंथ ऑफ स्मॉलर ट्रेन कितना आ गया, 27। 27 × 12 अगर मैं करूँ, 12 × 7 84 और 324 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। अब ये क्वेश्चन जो कल बहुत अटका, ठीक है, सिर्फ हम जरा सा माइनर गलती कर रहे थे बिल्कुल, ठीक है, अब नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है ट्रेन क्रॉसेज अ टनल हाफ ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। आपको पता चल गया कि टनल की जो लेंथ है, आपने मान लिया लेंथ ऑफ टनल जो है वो हाफ है ट्रेन 1 की लेंथ के। आप क्या कीजिए, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन आप 2x मान लीजिए, तो आपके पास लेंथ ऑफ टनल आ गया। लेंथ ऑफ टनल आपके पास कितना आ गया, x आ गया। और जब अनदर ट्रेन की बात हो रही है जो कि
100% मोर देन है, मतलब जिसकी लेंथ 100% मोर देन है। आपने समझा कि मान लीजिए लेंथ ऑफ ट्रेन 1 कितनी है 100, इससे 100% ज़्यादा कितना होगा, 100 में 100 ऐड करो 200, मतलब इससे 2 गुनी है, 2 गुनी है, तो लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन कितना आ जाएगा, मतलब अनदर ट्रेन। रुक जाइए, मैं यहाँ पर अनदर ट्रेन ही लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बस आप लोगों को, इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी कन्फ्यूजन होगी तो। अनदर ट्रेन की आपने लेंथ लिखी, कितनी आ गई, 2 गुनी है इससे, मतलब 4x। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, अब आसान हो जाएगा आपके लिए। आपने देखा कि जब ट्रेन ने टनल को क्रॉस किया इतने की स्पीड पे, आप क्या कीजिए, आपने देखा ये सेकंड में लिखा है, ठीक है, ये सेकंड में लिखा है, तो किलोमीटर पर आवर को सेकंड में ही चेंज कर लो, पहले ही कर लो। 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मैं मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करूं, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। हो तो ये किलोमीटर पर आवर से भी जाएगा, पर आप 20 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड से आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, हमने देखा क्वेश्चन में लिखा है क्या, कि जब ट्रेन ने टनल को क्रॉस किया जिसकी लेंथ आधी है किससे, ट्रेन की लेंथ से, इतने की स्पीड में 1 मिनट में कर दिया। तो आपने देखा कि ट्रेन ने जब टनल को क्रॉस किया तो ट्रेन की लेंथ और टनल की दोनों की जुड़ेगी लेंथ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है कितना 20 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लगा 1 मिनट यानी 60 सेकंड लगे। तो आपने देखा सेकंड से सेकंड गया, 20 इंटू 60 1200 हो गया, 3x की वैल्यू 1200 हो गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 400x की वैल्यू आ गई। मतलब टनल की लेंथ कितनी है 400 और फर्स्ट ट्रेन की लेंथ कितनी है 800 और जो अनदर ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी है 1600। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपसे, आपको बोला है क्या, आपको बोला है टाइम बताइए जब वो अनदर ट्रेन जिसकी लंबाई 100 गुना ज़्यादा है किससे, पहली ट्रेन की लंबाई से, मतलब 2 गुनी लंबाई है। ये तो मेरा इक्वेशन बनाने का तरीका ऐसा था कि मैंने आपको बताया कि 100% मोर देन द फर्स्ट ट्रेन, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, 2 गुनी, 2 गुनी कहना चाह रहा है कि पहली ट्रेन से 2 गुनी लेंथ है इसकी। ठीक है, तो आपने देखा कि अब की बार पहली ट्रेन की लेंथ कितनी 800, दूसरी कितनी 2 गुनी हो जाएगी 1600। इस लेंथ को ट्रेवल करना है, टाइम बताना है, स्पीड कितनी है। अब आपको बोला गया है क्या कि पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मीटर में, ये मीटर पर सेकंड में। ठीक है, और सेकंड ट्रेन की स्पीड देख लेते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। बोला है फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन, कितने टाइम में दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी जिसकी लेंथ 100% ज़्यादा है पहली ट्रेन से, विच इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। मतलब दूसरी ट्रेन तो चल ही नहीं रही, दूसरी ट्रेन तो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, मतलब खड़ी है तो मोशन में नहीं है, मोशन में नहीं है तो स्पीड नहीं है, स्पीड नहीं है तो चल नहीं रही, मतलब चल नहीं रही। जब स्टैंडिंग है, चल नहीं रही, अपनी जगह पे खड़ी है, आगे मूव नहीं कर रही, तो कुछ स्पीड नहीं होगी, स्पीड नहीं होगी तो रिलेटिव स्पीड में आएगी नहीं, मतलब सिर्फ पहली ट्रेन की स्पीड ली जाएगी। ले लो, ये क्या लिखा है 2400। अब 2400 बाय 20 मीटर से मीटर गया सेकंड आ जाएगा। आपने देखा ये कितना आ गया, नो 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 60% स्पीड पे भी तो चलना है, ये तो हम भूल ही गए थे। वेट, ठीक है, हमने देखा ट्रेवल कितना करना है, पहली ट्रेन की लेंथ दूसरी ट्रेन की स्पीड, पहली ट्रेन की क्योंकि दूसरी ट्रेन तो खड़ी है उसकी तो कुछ स्पीड है ही नहीं, और ये जो स्पीड है पहली ट्रेन की इसका भी 60%। क्वेश्चन में बोला है इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन एट 60% ऑफ इट स्पीड, 60% ले लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड का। अब सॉल्व कर लीजिए, ये गया 12 पे, तो 2400 बाय 12 200 सेकेंड्स लगे, 200 सेकेंड्स विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 200 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका मैं आपको एक और बताता हूँ रेशो से। हम इसको रेशो से कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, मजा आ जाएगा आपको। आपने देखा कि जब पहले ट्रेन ने टनल को मूव किया, मतलब टनल को क्रॉस किया, मैं दोबारा बोल देता हूँ, ट्रेन ने जब टनल को क्रॉस किया, आपको यहाँ से पता चल गया कि टनल की कुछ स्पीड तो है नहीं, स्टैटिक है, मतलब जो स्पीड काउंट होगी वो सिर्फ किसकी स्पीड काउंट होगी, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं दोबारा बोलता हूँ ये बात। मैं कह रहा हूँ ट्रेन ने जब टनल को क्रॉस किया, टनल को जब ट्रेन ने पास किया, तो टनल है स्टैटिक, उसकी कुछ स्पीड है नहीं, तो स्पीड काउंट किसकी होनी है, सिर्फ ट्रेन 1 की, मतलब जो पहले ये वाली ट्रेन है। ठीक है,
और जब इस ट्रेन ने अनदर ट्रेन को क्रॉस किया, जब इस ट्रेन ने अनदर ट्रेन को क्रॉस किया जो कि पहले प्लेटफॉर्म पे, जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, ठीक है, जब पहली ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को, अनदर ट्रेन को क्रॉस किया जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, अब प्लेटफॉर्म पे खड़ी है तो दूसरी ट्रेन की भी कुछ स्पीड नहीं है, मतलब अब जो स्पीड काउंट होगी दोबारा स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन काउंट होगी, पर है कितना 60%। आपने देखा कि दोनों बारी ना स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन काउंट हो रही है, दोनों बारी जो हो रहा है स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन काउंट हो रही है, मतलब स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कांस्टेंट है। आपने देखा कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा, क्योंकि d इक्वल टू एस टी होता है, स्पीड जो है कांस्टेंट हो गई तो डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। अब आपने देखा कि पहली बार टाइम कितना लगे था, ठीक है, पहले तो मैं डिस्टेंस देखता हूं। आपने देखा कि मान लीजिए ट्रेन की लेंथ इनिशियली 2, जो पहली ट्रेन थी उसकी लेंथ मान लीजिए 2, लेट लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन आप मान लीजिए 2, ठीक है। अब आपको पता चल गया क्या कि टनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, टनल की लेंथ इसकी आधी है तो टनल की लेंथ हो गई 1, और जो अनदर ट्रेन की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आपने देखा कि जब उसने टनल को क्रॉस करना था, अपनी लंबाई और टनल की लंबाई दोनों लंबाई उसको कवर करनी है, मतलब 3 की वैल्यू उसकी कितनी आ रही थी, 1 मिनट में ट्रेवल करना था उसको, मतलब जब उसने अपनी लंबाई को और टनल की लंबाई को कवर करना था तो उसको 1 मिनट लगा, 1 मिनट मतलब उसको 60 सेकेंड लगे, ठीक है, मतलब 3 की वैल्यू 60 तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 20 सेकेंड। अब आपने देखा कि जब उसको अनदर ट्रेन को क्रॉस करना है, जब उसको अनदर ट्रेन को क्रॉस करना है तो लंबाई दोनों ट्रेन की जुड़ेगी, 2 और 4 कितना हो गया, 2 और 4 कितना हो गया 6, तो 1 की वैल्यू 20 सेकंड तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई 120 सेकंड। अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड पे ट्रेवल करता, अगर वो अपनी स्पीड का 60% हिस्सा ना करता तब उसको टाइम लगता इतना ट्रेवल करने का, है कि नहीं बात। मैं कहना चाह रहा हूं कि जब वो क्वेश्चन में बोला ना अब उसको 60% पे ट्रेवल करना, अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड पे ट्रेवल करता तो उसको इतना टाइम लगता। चेंज कर लेते हैं, आपको दिया है क्या कि स्पीड जो है 100 से 60 हो गई बाद में, ठीक है, मतलब पहले जितनी थी उसका 60% ट्रेवल करने लगी उसके बाद, तो 100 से 60 हुई तो टाइम कितना हो जाएगा 3 से 5, मतलब ये तो यूजुअल स्पीड, ये डिक्रीज्ड स्पीड, तो ये यूजुअल टाइम आ गया, ये इंक्रीज्ड टाइम आ गया। आपको बोला है क्या कि यूजुअल टाइम कितना लग रहा था, हमने निकाला यूजुअल टाइम लगता 6 डिस्टेंस को कवर करने का 120 सेकंड, मतलब 3 की वैल्यू 120, तो आप यहां से 1 की वैल्यू बताएंगे 40, और जो अब इंक्रीज्ड होकर टाइम जो लगना है, मतलब जो अब टाइम लगना है, स्पीड डिक्रीज होने के बाद जो अब टाइम लगना है वो कितना लगना है 200 सेकंड टाइम लगना है। आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, क्वेश्चन बोला है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों ट्रेन है सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, इफ द सेकंड ट्रेन क्रॉसेज द फर्स्ट ट्रेन इन 1 मिनट 25 सेकंड while a passenger in second train observe that he crosses the first train in 35 second, if the sum of length of both trains is 1326 मीटर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने का एक बेसिक तरीका है, क्या बेसिक तरीका है, आपने देखा 2 ट्रेन है, एक की लेंथ L1 होगी, एक की लेंथ L2 होगी। पहली इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि सेकंड ट्रेन ने पहली ट्रेन को क्रॉस किया, ठीक है, सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं तो लेंथ ऑफ दोनों ट्रेन ऐड हो जाएंगी, दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड हो गई तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो आपने मान लिया कि एक की स्पीड 9x, एक की 14x, तो 14x में से 9x अगर गया तो आपको यहाँ से पता चला कि रिलेटिव स्पीड आ गया। टाइम कितना 1 मिनट 25 सेकेंड लग रहे हैं, मतलब 85 सेकेंड लग रहे हैं। अब लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन का जोड़ दे रखा है कितना 1326 मीटर, ये कितना आ गया 1326 मीटर। अब अगली उसमें बोला है कि वाइल अ पैसेंजर इन सेकंड ट्रेन, मतलब सेकंड ट्रेन में बैठा है पैसेंजर, क्रॉस कर रहा है फर्स्ट ट्रेन को, तो आपने देखा कि सेकंड ट्रेन में पैसेंजर बैठा है, मतलब सेकंड ट्रेन की लेंथ अब काउंट ही नहीं होनी,
काउंट होगी किसकी, फर्स्ट ट्रेन की। क्यों? क्योंकि मैन की कुछ लेंथ होती ही नहीं। अब बात हो रही है सिर्फ पैसेंजर की, पैसेंजर की थोड़ी ना लेंथ होगी, लेंथ तो पूरी ट्रेन की होती जब ट्रेन क्रॉस करती। अभी पैसेंजर ने क्रॉस किया किसको, फर्स्ट ट्रेन को, मतलब फर्स्ट ट्रेन की लेंथ आएगी, ठीक है। और जो पैसेंजर है सेकंड ट्रेन में, उसकी स्पीड भी वही होगी जो सेकंड ट्रेन की स्पीड होगी, ठीक है। अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू आप जब निकालेंगे, निकालते हैं, चलो 17 पे काटो, 17 पंजे 85, और ये भी 17 पे जाना चाहिए, कितने पे जाएगा, 78 पे। तो x की वैल्यू जो आपके पास आई है वो 78/25 मीटर पर सेकेंड आई है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये लिखा है 5x इंटू 35 सेकेंड, तो x की वैल्यू यहाँ 78/25 रखी है। ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये सेकंड से सेकंड गया, यहाँ मीटर आ जाएगा, ठीक है। और चेंज भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट 25 सेकंड को आप बस सेकंड में चेंज कीजिए, बाकी सब मीटर में है, और आंसर भी मीटर में ही पूछा है, ठीक है। देखिए सॉल्व कर लेते हैं, 5 7, तो 78 7 जा 8 7 जा 56 और 7 7 जा 49, 546 मीटर आ गया। अब लेंथ ऑफ वन या लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन आपके पास आ चुकी है कितनी, 546 मीटर। लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन कितना आ जाएगा, दोनों ट्रेन का जोड़ कितना है, 1326 में से 546 जब गए तो 780 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास, लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन। अब इन दोनों लेंथ का डिफरेंस आपसे पूछा है, कितना आ जाएगा, 780 में से 546 गया तो कितना आएगा, 4 3 और 2, 234 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो मैं इसको सॉल्व करने का एक और तरीका आपको बताता हूँ। आपने देखा एक चीज़ क्या, कि जब मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ दो इक्वेशंस में, मतलब दो कंडीशन है इसमें। पहली कंडीशन में आपने स्पीड देखा क्या, 9:14 है, और स्पीड होनी है माइनस, मतलब 14 - 9 रहनी है। दूसरी कंडीशन में क्या बोला है कि सेकंड ट्रेन का पैसेंजर है, मतलब जो स्पीड पैसेंजर की वही स्पीड सेकंड ट्रेन की, फर्स्ट ट्रेन को क्रॉस कर रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पे भी 14x - 9x था, यहाँ पे भी 14x - 9x है। मतलब अगर मैं स्पीड का बात करूं दोनों कंडीशन में, तो 14 - 9 है दोनों कंडीशन में स्पीड। मतलब स्पीड अगर मैं देखूं, दो सिचुएशन क्वेश्चन में दी हैं, दो कंडीशन दी हैं जिससे कि आंसर आना है। आपने देखा कि दोनों जगह स्पीड जो है सेम है, कांस्टेंट है। तो आपने देखा कि स्पीड अगर कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस माने जो लेंथ का, डिस्टेंस का मीन्स क्या है, जो लेंथ का रेशियो है वही टाइम का रेशियो होगा। आपने देखा टाइम का रेशियो है क्या, पहले जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो पहले क्या हो रहा था, पहले जो था आपका 85 सेकंड लग रहा था, फिर लगा कितना, 35 सेकंड। अब आपको पता है कि पहली बारी तो दोनों ट्रेन की लेंथ काउंट हो रही थी, अब की बार जो है फर्स्ट ट्रेन की, क्योंकि सेकंड ट्रेन में तो पैसेंजर बैठ गया, पैसेंजर के हिसाब से बात हो रही है कि पैसेंजर ने क्रॉस किया 35 सेकंड में, तो पैसेंजर की कुछ लेंथ है नहीं, सेकंड ट्रेन की अब लेंथ जोड़ नहीं सकते, तो लेंथ जुड़ेगी किसकी, फर्स्ट ट्रेन की, ठीक है। तो आपने देखा कि लेंथ काट दो, 5 पे गया, 17:7 आ गया। मतलब अब आपको पता चल गया यहां से क्या, कि L1 प्लस L2 रेशो, L1 का रेशो आपके पास आ चुका है कितना, 17:7, ठीक है। अब आपको पता है कि दोनों लेंथ, मतलब दोनों ट्रेन की लेंथ का जोड़ कितना दिया है क्वेश्चन में, 1326। यहाँ पे कितना है दोनों का लेंथ का जोड़, मतलब दोनों ट्रेन की लेंथ का जोड़ रेशो के हिसाब से कितना है, 17। क्वेश्चन में दिया 1326। अब 1326 दिया, 17 की वैल्यू 1326, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 78। अब हम यहाँ से बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कैसे, आपको पता है L1 प्लस L2 की वैल्यू कितनी है, 17, L1 की वैल्यू कितनी, 7। आपने देखा कि L1 की वैल्यू 7 हो गई, तो L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का जोड़ मिला के कितना है, 17। अब आपने देखा कि L2 और L1 का डिफरेंस पूछा है, क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ। आपने देखा L2 की वैल्यू 10, L1 की वैल्यू 7, तो दोनों का डिफरेंस कितना, 3 की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकालना, 78 × 3, 8 × 24, 8
234 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। 7 या 21 2 34, हाँ तो 234 आपका आंसर आ जाएगा। इससे अच्छा अगर कोई आपको ट्रेन का कॉन्सेप्ट करा दे तो मुझे बता देना, ठीक है। बहुत मेहनत करके आपको बताया, बहुत अच्छे से आप लोग इसको पढ़ना, ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग इसको रिवाइज करना। और आप लोग हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको हमारे सभी तरह के लिंक मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, ताकि जैसे जो क्लास अभी मैंने ली इसका पीडीएफ, नोट्स का पीडीएफ जो बनेगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, क्लास का लिंक डाल दूंगा, क्वेश्चन बैंक जो मैं खुद से तैयार कर रहा हूँ वो डाल देता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर मैं हर तरह की गवर्नमेंट एग्जाम की कोई नोटिफिकेशन हो, वैकेंसी से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, कोई भी एग्जाम निकला हो, कोई भी फॉर्म निकला हो, कोई भी अगर छोटे से छोटा नोटिस, चाहे उसकी एक बच्चे के लिए अहमियत हो, चाहे 1000 बच्चों के लिए, 10 करोड़ बच्चों के लिए, वो सभी तरह की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं। जैसे कमीशन की तरफ से आया होता है पीडीएफ फॉर्म में, वैसे ही डाल देते हैं, ठीक है। फेसबुक पे पीडीएफ नहीं डलती, इसलिए हम लिंक जनरेट कर देते हैं ताकि आप कमीशन की वेबसाइट पे जाकर डायरेक्ट पढ़ सकें। और जो मैं चैप्टर कंप्लीट कराता हूँ, जैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसको मैं फेसबुक पे डाल देता हूँ ताकि आप लोग प्लेलिस्ट का लिंक वहाँ से डायरेक्ट ले सकें। ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यूट्यूब का चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि और अच्छा अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊँ, और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाऊँ, मतलब हर तरह का कंटेंट आपको दे पाऊँ, चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड कोई वीडियो बनानी हो, चाहे रिजल्ट से रिलेटेड, हर तरह की वीडियो बना के आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आगाह करूँ आपको, ठीक है। और फ्री मैथमेटिक्स कोर्स चल रहा है जिसका ओरिएंटेशन सीधा आप सीजीएल 2020 प्री और मेंस की तरफ जाता है। बेसिक से एडवांस सब कुछ पढ़ रहे हैं हम इसमें। कांस्टेबल जीडी 2021 की और एमटीएस 2020 की जो तैयारी कर रहा है वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है, ठीक है। अरिथमेटिक और एडवांस दोनों मैथमेटिक्स करने वाले हम इसमें, तो आप लोग बिना किसी झिझक के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई इंक्वायरी हो तो आप हमारी ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का नंबर सेव करा लीजिए अपना, ताकि जो भी आपका डाउट है, क्वेरी है, आप लोग मुझसे पूछ सकें। और जो भी क्लास अगर मैं कोई कंडक्ट करता हूँ, लाइव क्लास लेता हूँ, तो 3 से 4 घंटे पहले उसका लिंक डाल देता हूँ व्हाट्सएप की स्टोरी में, या अगर जैसे आज रिकॉर्डेड क्लास में डालूंगा तो रिकॉर्डेड क्लास का लिंक भी मैं डाल दूंगा व्हाट्सएप की स्टोरी में, ताकि आप वहाँ से जाकर देख सकें, ठीक है। और इससे पहले टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और एज, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं, बिल्कुल बॉटम स्ट्रीम रह गया, वो नेक्स्ट वीक आपको मंडे ट्यूसडे करा दिया जाएगा। ये सारी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को एज के अंदर, मतलब एज को रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्लेलिस्ट के अंदर ही रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर ही मैं ट्रेन के ये लेक्चर्स भी रखने वाला हूँ, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि कोई भी वीडियो हम जो बनाएं आपसे मिस ना हो। शेयर कर देना फ्रेंड, रिलेटिव, नोन जो भी तैयारी कर रहा हो आपका। कमेंट कर देना, जो HW में क्वेश्चन दिए वो तो आपको कमेंट करने ही है, अपने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी आप मेंशन कर सकते हो कमेंट में। फॉलो कर लेना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू।